one shot of your digestion and absorption. I hope it is clear. So let's start it. सबसे पहले डाइजेशन का मतलब क्या होता है हम वो देखेंगे. ओके, डाइजेशन का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लेक्स, जो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, नॉन डिफ्यूजेबल, मतलब आप उसके आर पार जा नहीं सकते, लाइक दैट वी कैन से. एंड नॉन एब्जॉर्बल, मतलब जिसे आप एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, उसको हमें कन्वर्ट करना है आपके सिंपल, डिफ्यूजेबल एंड एब्जॉर्बल फॉर्म में. ठीक है, बहुत ज़्यादा सिंपल हो, डिफ्यूजेबल हो एंड एब्जॉर्बल भी बहुत इजीली हो. इस कंप्लीट प्रोसेस को हम कहते हैं डाइजेशन. डाइजेशन सिर्फ एक प्रोसेस नहीं, इसमें मैकेनिकल भी है एंड बायोकेमिकल प्रोसेस भी है. मैकेनिकल मीन्स बाहर से आप कुछ चेंजेस ला रहे हो, एंड मैकेनिकल का मतलब क्या होता है? बाहर से चीजें ला रहे हो. एंड बायोकेमिकल का मतलब क्या होता है? केमिकल रिलेटेड, जैसे आपके HCl हो गया. तो ऐसे सब आप केमिकल्स भी आपके जो है प्रेजेंट होते हैं आपके बॉडीज में, हम देखेंगे वो. ओके, सो नेक्स्ट है कि हमारा जो ये डाइजेस्टिव सिस्टम है कैसे बटा हुआ है. तो जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है ये मेनली 2 कैटेगरी में बटा हुआ है. पहला है एलिमेंट्री कैनाल, एंड उसमें क्या क्या आते हैं? आपके माउथ, मुंह आता है, आपका टंग आता है, फेरिंग्स आता है, ईसोफेगस आता है, आपका पेट, दैट इज स्टमक, एंड स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन. एंड जो आपका डाइजेस्टिव ग्लैंड है दैट इज योर सलाइवरी ग्लैंड, लीवर हो गया आपका, एंड देन योर पैनक्रियास हो गया. आई होप इट इज क्लियर. नेक्स्ट, एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है? हमने पढ़ा कि एलिमेंट्री कैनाल में माउथ होता है, ये होता है, वो होता है. तो एलिमेंट्री कैनाल होता क्या है? ये देखो, ये होता है. ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल देखो, एज यू कैन सी, हियर इज अ माउथ, हियर इज योर टंग, हियर इज योर ईसोफेगस, हियर इज योर स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस. तो ये क्या है? ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल है. मूविंग ऑन, देखो, माउथ से एनस कंप्लीट, हमारा मुंह से लेके हमारा जो पीछे का है दैट तक, ये जो है हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं. कितने मीटर का होता है? 8 से 10 मीटर का होता है. ये भी यूजुअली जो है टीचर्स लोग क्वेश्चन पूछते हैं, तो आप इससे सॉल्व कर सकते हो. ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान होगा, ये भी याद रखना है. ये मैंने एनिमल किंगडम से कंपेयर किया. कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होगा. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. सबसे पहले हम पढ़ेंगे माउथ. देखो, माउथ में क्या होता है? ये आपका माउथ है, 2 लिप्स है, टंग है, टीथ है, एंड कैविटी, एक खाली जगह है हम कह सकते हैं. ओके, सो एज यू कैन सी, हियर इज अ माउथ, सो दिस इज एन माउथ. वेट, हियर इज अ माउथ. तो माउथ में देखो ये टीथ आपके, टंग है, और ये जो है कैविटी. कैविटी माने खाली जगह. आई होप इट इज क्लियर. सो इसमें क्या क्या होता है हम देखेंगे. तो ये माउथ को हम दूसरा नाम भी कहते हैं बायोलॉजी के लैंग्वेज में, ओरल कैविटी या फिर बक्कल कैविटी. ये बाउंडेड है बाय फ्लैशी लिप्स. आपके 2 लिप्स है, यू कैन सी, उसे हम कहते हैं फ्लैशी लिप्स. रूफ, रूफ माने क्या होता है? घर है, तो उसका जो ऊपर का है उसे हम रूफ कहते हैं. तो ऊपर आप टच करो, टंग से ऊपर टच करो तो आपको एक हार्ड और सॉफ्ट पैलेट दिखेगा, उसे हम पैलेट कहते हैं. जो ऊपर है उसे हम पैलेट कहते हैं. और नीचे आपका क्या है? टंग है ना, जमीन पे, फ्लोर पे क्या आपके टंग है. इंटरनली लाइन बाय म्यूकस मेम्ब्रेन. अंदर आपको पता है कि स्क्वैमस एपिथेलियम होता है. एज यू कैन सी, आपको तो टच करना, यू कैन सी सॉफ्ट है, तो वो म्यूकस से, मेम्ब्रेन से लाइंड है. नेक्स्ट इज, ये जो सलाइवरी ग्लैंड है वो ओपन होता है बक्कल कैविटी में. ओके, आई होप इट इज क्लियर. ये बक्कल कैविटी में ओपन होता है. सलाइवरी ग्लैंड जो किसका पार्ट है? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स का. वो किस में ओपन होता है? बक्कल कैविटी में. ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. जो टीथ है, टीथ के 3 कैरेक्टर्स हैं, थीकोडोंट, डाइफोडोंट एंड हेटेरोडोंट. नीट 2020 में क्वेश्चन आ भी गया. तो इसमें कौन से कैरेक्टर्स होते हैं? थीकोडेंट. थीकोडेंट मतलब क्या होता है कि टूथ जो है आपके मसोड़े, जैसे हम गम्स में जो है वो अटैच होते हैं. ईच टूथ इज फिक्स्ड इन अ सेपरेट सॉकेट प्रेजेंट इन अ जॉ बोन्स. ठीक है, जॉ मीन्स आपका ये
तो यहाँ पे जो है हर एक टीथ जो है आपका प्रेजेंट होता है। डाइफोरेंट हमारे जो है 2 सेट्स ऑफ टीथ आते हैं लाइफ में, यू नो, हम कहते हैं मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। मिल्क टीथ जो है हम कहते हैं ना, पहले टीथ आता है फिर सारा कौन सा होता है जो गिर के फिर उसके बाद आता है उसे हम परमानेंट टीथ कहते हैं, ठीक है। ओके, मिल्क टीथ क्या होता है जो स्टार्टिंग में आता है, दैट इज कॉल्ड एज मिल्क टीथ, और जो गिर जाता है उसके बाद, गिरने के बाद जो टीथ आता है उसे हम कहते हैं परमानेंट टीथ। नेक्स्ट इज हेट्रो। देखो हेट्रो का मीन्स हमेशा क्या होता है, डिफरेंट। देखो हमारा जो है टीथ डिफरेंट टाइप्स के हैं। सबसे पहले आपका इंसीजर्स है, कनाइंस है, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। आपको ये सीक्वेंस याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए थीकोडेंट, थीकोडेंट मतलब कि आपका टीथ जो है जॉ में फिक्स्ड है। डाइफोडेंट मतलब 2 बार टीथ आता है, दैट इज मिल्क एंड परमानेंट टीथ। नेक्स्ट इज हेट्रोडेंट, मतलब हेट्रो मीन्स डिफरेंट, डिफरेंट, डॉन्ट का मतलब होता है टीथ, तो डिफरेंट डिफरेंट टीथ आते हैं। तो हम यहाँ पर टीथ की हम बात कर रहे हैं, ओके। नेक्स्ट इज तुम्हें याद रखना है, अडल्ट में होते हैं 32 टीथ एंड चाइल्ड में होते हैं 20 टीथ। अब चाइल्ड में 20 टीथ क्यों होता है, बिकॉज चाइल्ड में जो है पीएम एब्सेंट होता है, दैट इज प्रीमोलर जो है वो एब्सेंट होता है। आई होप इट इज़ क्लियर, इसलिए इनका जो है 20 होता है, ओके। अब इनका डेंटल फॉर्मूला में भी देखेंगे। देखो अडल्ट में कितने होते हैं, हम कहते हैं 32 दांत तोड़ देंगे, बट बच्चों में जो है 32 दांत नहीं होते, 20 दांत होते हैं। आई होप इट इज़ क्लियर। एंड जो एजुकेटर या फिर जो टीचर है घुमा फिरा कर इस पे ही वो क्वेश्चन पूछता है, इसी पे वो फोकस करता है, ओके। कौन सा टीथ एब्सेंट है, नीट में ही जो है 2 बार एक क्वेश्चन आ गया है, मैं स्टार करती हूँ, नीट में ही 2 बार क्वेश्चन आ गया है कि चाइल्ड में क्या एब्सेंट होता है। फिर घुमा फिरा कर बड़ा पूछेगा कि एक बच्चा जो है डेंटल चेकअप के लिए करने का, तो बस कौन सी टीथ एब्सेंट थी, तो ऑफकोर्स प्रीमोलर एब्सेंट होगी, ओके। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। जो टीथ है एज यू कैन सी आपका क्या होता है, इंसीजर्स होता है, फिर कनाइंस होता है, प्रीमोलर्स होता है एंड मोलर्स होता है, ठीक है। सॉकेट से अटैच, इसे हम क्या कहते हैं थीकोडेंट। एंड ये कौन से इससे अटैच है, गैम्फोमिक्सिस जॉइंट ऐसे कहते हैं, उससे अटैच है। आपको चाहे तो आप लिख सकते हो उसको, ओके। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इमेज, एज यू कैन सी ये आपका इंसीजर्स है, ये कनाइंस है, एंड ये आपके देखो 3 प्रीमोलर है एंड मोलर है। एंड ये जो आपका विजडम टूथ है, हम कहते हैं ना अक्ल की दांत, आई थिंक सो कहते हैं, तुम्हारे पास तुमको अक्ल की दांत है बट तुम्हारे पास अक्ल नहीं है, ऐसे कहते हैं मम्मी लोग। सो बेटा अक्ल की दांत हमसे कहते हैं विजडम टूथ कहते हैं, ठीक है। सो हमको डेंटल फॉर्मूला जानना जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मिल्क टीथ मतलब जो बच्चों में प्रेजेंट होता है, जो किस में प्रेजेंट होता है, चाइल्ड में। तो मैंने बताया था कि उनमें 20 होता है, मैंने बताया था। तो इंसीजर्स कितने होते, 2 होते। कैनाइन कितना होता है, 1 होता है। और मोलर क्या होता है, 2 होता है। उनमें जो प्री मोलर है वो क्या होता है, एब्सेंट होता है। प्री मोलर क्या होता है, एब्सेंट होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। इससे इनके पास 20 होते हैं। कैसे करना है, देखो 2 2 1 1 2। देखो आपकी जो टीथ है ना वो ऊपर भी है नीचे भी है, तो ये जो फॉर्मूला है हमने आधा निकाला है, ऊपर के 2 नीचे के 2, ऊपर के 1 नीचे के 1, और ऊपर का 2 नीचे का 2। हमने सिर्फ एक साइड का किया है, अब दूसरे साइड का करना है तो इंटू 2 करेंगे। तो इसको कैसे करना है, देखो 2 + 2 कितना होता है, 4, ठीक है। 4 4 + 1 कितना होता है, 5 5 6 7 8 9 10 10 2 से कितना होता है, 20 होता है। अब परमानेंट टीथ में क्या सब प्रेजेंट होता है, जो अडल्ट में होता है। किस में होता है, अडल्ट में होता है। तो इसमें जो है इंसीजर्स होंगे जो 2 है, कैनाइन से देखो प्रीमोलर भी प्रेजेंट है एंड मोलर्स भी प्रेजेंट है। इसको कैसे याद रखेंगे, 2 1 2 3, ओके। सो देखो अब इसको मल्टीप्लाई कर दो। अब 2 + 2 कितना होता है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 2 से कितना होता है, 32 होता है। तो बता दें कैसे आता है, आपको ही रट्टा लगाना है सिंपली, ठीक है। समझ लेना है और रट्टा लगा देना है, ठीक है। ये आपकी एनसीईआरटी का डायग्राम में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, टूथ डायग्राम, ठीक है। टूथ डायग्राम हालांकि नहीं पूछा जाता है बट आपको ये करना है बिकॉज इसमें क्वेश्चंस आ गए हैं।
तो इसकी मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया, सिर्फ वो करो तो चलेगा, ठीक है। सबसे पहला क्राउन होता है, ठीक है। क्राउन क्या होता है, देखो अगर ये आपको एरिया दिख रहा है, आई होप आपको मेरा हाइलाइटर दिख रहा होगा। सो जो ऊपर का पार्ट है, जो आपको टीथ दिख रहा है ना वाइट कलर का, वो क्राउन है। और जो आपको दिख नहीं रहा ना, वो रूट होता है। जो आप आंखों से देख पा रहे हो, मेरे टीथ में आप क्या देख रहे हो, वाइट कलर का दिख रहे हो, तो उसे हम कहते हैं आपका क्राउन। और जो आप नहीं देख पाते हो, दैट इज़ योर रूट। ये जो आप इतना देख रहे हो ना, जो क्राउन वो आप देख सकते हो, उसके अंदर ये स्ट्रक्चर होता है। और ये आपका मसूड़े के अंदर, आपके गम्स के अंदर जो रूट है वो हम कहते हैं, ठीक है। अब देखो ये क्राउन है, इसमें कवरिंग होती है जिसे हम कहते हैं इनामल। इस पे क्वेश्चन भी आया हुआ है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये कौन सिक्रीट करता है, ये सिक्रीट करता है आपका एमीबोब्लास्ट सेल्स। कौन से सेल्स सिक्रीट करते हैं, एमीबोब्लास्ट सेल्स इसको सिक्रीट करते हैं। ये क्वेश्चन भी आ चुका है नीट में, पहले पूछा गया था, बट याद रख लो, ठीक है। इनामल सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट मटेरियल है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बनता है कि सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट मटेरियल हमारे बॉडी में कौन सा है, ठीक है। और ये कैल्शियम फॉस्फेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ है। ये MHCT में ये क्वेश्चन 2018 में पूछ लिया गया है ये क्वेश्चन, ठीक है, कि किससे बना होता है। तो पता होना चाहिए कैल्शियम से बना है, पर कौन सा कैल्शियम, कैल्शियम फॉस्फेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो कोई भी कंपटीटिव एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज डेंटाइन, एक कैल्सिफाइड कनेक्टिव टिश्यू है। देखो ये इनामल है एंड ये डेंटाइन है। इनामल के नीचे जो है डेंटाइन है, ये भी क्राउन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये क्या है, एक कैल्सिफाइड कैल्शियम से बना हुआ कनेक्टिव टिश्यू है, ओके। नेक्स्ट एक पल्प प्रेजेंट होता है, एज यू कैन सी हियर पल्प चैम्बर, जिसमें क्या होता है, ब्लड वेसल्स होते हैं, आपके नर्व्स होते हैं। एंड अगर पल्प कैविटी, जो पल्प है, देखो नीचे पल्प किसका पार्ट है, आपका क्राउन का पार्ट है, बट ये जो पल्प है देखो नीचे जा रहा है, नीचे जाकर नीचे चला गया एकदम। एज यू कैन सी, मेरा रेड कलर का आप देख रहे हो कि नहीं, आई डोंट नो, देखो नीचे जा रहा है पल्प यहाँ पे एक्चुअली, बट वो कहाँ पे जा रहा है, नीचे जा रहा है। तो वो जब वो एक्सटेंड होता है तो उसे हम कहते हैं रूट कैनाल। क्या कहते हैं हम, रूट कैनाल सिस्टम, ठीक है। हम कहते हैं ना कि हमारा रूट कैनाल करना है। अगर कोई जिसका आप कहते हैं ना दांत खराब हो जाता है, जिसके जर्म्स कैविटी लग के, ठीक है, हम क्या कहते हैं उस प्रोसेस को, डिकेशन कहते हैं, ठीक है। जो टीथ में होता है, ठीक है, हम कहते हैं ना टीथ खराब हो गया, उसे हम क्या कहते हैं, हिंदी में एक वर्ड होता है, आई डोंट नो, मुझे याद नहीं आ रहा, उसे हम कहते हैं जैसे टीथ खराब हो जाती है, ठीक है। वो स्वीट सब खा के सही से ब्रश नहीं करते तो वो टीथ में होल बन जाता है, तो हम कहते हैं हम रूट कैनाल। तो उसमें जो है रूट कैनाल करते हैं। अगर बहुत देर हो गई, तो अगर बहुत जल्दी आपने देख लिया तो इतना प्रॉब्लम नहीं होगा, हम सिर्फ उसको ढक देंगे। बट अगर हमने बहुत देर से रख दिया उसको, तो क्या हो जाएगा, वो नीचे जा के आपके जो है ये रूट पार्ट को भी डिस्ट्रॉय करेगा। आपका इनेमल तो गया, डेंटाइन भी गया, इसका पार्ट को स्टार्ट करेगा। जब ये पार्ट के क्लोज आएगा तभी आपको दर्द महसूस होना स्टार्ट होता है, बिकॉज पल्प पे क्या होता है, नर्व्स होते हैं, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर। नेक्स्ट, जो आपका डेंटाइन है वो कवर होता है सेंटीमेंट। डेंटाइन एक कवरिंग है, डेंटाइन की भी कवरिंग है सेंटीमेंट। अगर वो सेंटीमेंट एक बोन लाइक सिस्टम, बोन लाइक होता है, एज यू कैन सी, ये जो पार्ट है वो आपका क्या है, सेंटीमेंट, ओके। जल्दी से कॉपी कर लो, बिकॉज मैं जो है इसको इरेज करने वाली हूँ, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, हम पढ़ेंगे टंग। टंग आपकी जीभ, ठीक है। टंग क्या वॉलेंट्री है, आप अपने हिसाब से जो है टंग को मूव कर सकते हो, आपके कंट्रोल में है टंग। टंग के मस्कुलर ऑर्गन है, वो एक ट्रायंगल शेप का होता है, ठीक है। एज यू कैन सी, ये आपकी टंग होती है। हालांकि स्ट्रक्चर थोड़ा सा अजीब है, बट बहुत ही हेल्पफुल है गाइस समझने में, ठीक है। यहाँ पे जो है टंग को दो हिस्से में बटाता है आपका टर्मिनल सल्कस। एज यू कैन सी, मैं बना रही हूँ, ये दो टंग को दो भाग में बटाता है, ठीक है, उसे हम टर्मिनल सल्कस कहते हैं। नेक्स्ट इज, ये मस्कुलर फ्लैशी एंड ट्रायंगुलर ऑर्गन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम
पैपिले बियर्स टेस्ट बड, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है, आप कोई बुक में लिख लो बिकॉज बहुत इम्पोर्टेंट है। हर एक पैपिले के पास टेस्ट बड्स नहीं होते। पैपिले क्या होते, एक सेंसरी रिसेप्टर होते हैं और उन सेंसरी रिसेप्टर सबके पास टेस्ट बड्स नहीं होते। टेस्ट बड्स का मतलब क्या होता है, कहते हैं ना अब मिर्ची डाले तो तीखा लग रहा है। फॉर एग्जांपल मैंने आपकी जो आँख है वो बंद करी है, आँख को मैंने पट्टी से बंद कर दिया और मैंने आपको जो है ऐसे चैलेंज दिया, मैं आपको जो है काजू कतली दी तो आपको कैसा लगेगा, स्वीट लगेगा। मैंने यही मिर्ची दी तो आपको तीखी लगेगी। एंड ऐसा आप टेस्ट आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है, बिकॉज दिस कंटेंट टेस्ट बड्स। बट हर पैपिले के पास टेस्ट बड्स नहीं होते। क्यों? हमारे पास 3 पैपिले होते हैं, एक होता है सर्कमविलेट पैपिले, एक होता है फंजीफॉर्म पैपिले एंड एक होता है फिलीफॉर्म पैपिले। फंजीफॉर्म पैपिले के पास क्या होता है, टेस्ट बड होता है, बट फिलीफॉर्म के पास टेस्ट बड नहीं होता। सो इसलिए लिखा है सम पैपिले बियर्स टेस्ट बड। हर पैपिले टेस्ट बड्स नहीं होता, हर एक पैपिले के पास टेस्ट बड्स नहीं होता। मैंने क्वेश्चन भी सॉल्व किया है इस पे कि एक स्टेटमेंट था ऑल पैपिले बियर्स टेस्ट बड्स, नहीं, इट इज़ फॉल्स। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो गलत है, बिकॉज हर एक पैपिले के पास टेस्ट बड्स हो ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। आई होप इट इज़ क्लियर फॉर यू। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। टंग पर कुछ ना करना नहीं है, इसमें पैपिले होता है और याद रखना कि हर एक पैपिले के पास टेस्ट बड्स नहीं होते, ठीक है। एंड ये जो सल्कस है इसे हम कहते हैं मीडियन सल्कस, ये भी याद रखना। आई होप इट इज़ क्लियर। टंग पे इतना डिटेल नहीं करने की ज़रूरत है, तो मैं इसको इरेज कर दे रही। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। फेरिंग्स, फेरिंग्स होता क्या है? सो एज यू कैन सी फेरिंग्स के जो है फेरिंग्स के जो है 3 पार्ट है। नेजोफेरिंग्स जो नोज का है, देन आपका ओरोफेरिंग्स एंड देन आपका हाइपोफेरिंग्स, ठीक है। इसे हम लैरिंगोफेरिंग्स भी कहते हैं। ये नेजल कैविटी की नोज है, जो नोज से अराइज होती है उसे हम क्या कहते हैं, नेजोफेरिंग्स। आपका जो माउथ है, देखो माउथ से जो अराइज होता है उसे हम क्या कहते हैं, ओरोफेरिंग्स कहते हैं। एंड ये जाता है फिर आपके लैरिंग्स पे जाता है, इसे हम लैरिंगोलैरिंग्स कहते हैं। लैरिंग्स किस में हेल्प करता है, याद रखना, लैरिंग्स आपकी साउंड प्रोड्यूसिंग है, जिससे मैं अभी बात कर रही हूँ, दैट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ योर लैरिंग्स। एंड टंग भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैं आपको भी लाइव दिखाऊंगी नहीं, आपको क्या करना पड़ेगा, टंग को पकड़ना और बोलने, टंग को ऐसे पकड़ो एंड आप बोलने की कोशिश करो, आप नहीं बोल पाओगे। तो टंग जो है सिर्फ टेस्ट में भी हेल्प नहीं करता, बट बात करने में भी हेल्प करता है, ओके, ठीक है। एंड ये कॉमन पैसेज है, फेरिंग्स जो है कॉमन पैसेज ऑफ फूड एंड एयर, अब हम देखेंगे। सो मैंने एक डायग्राम ऑलरेडी बना के रखा है तुम्हारे लिए। एज यू कैन सी हमारे पास 2 पाइप होती है, एक आगे पाइप होती है जिसे हम कहते हैं ट्राकिया या फिर विंड पाइप कहते हैं। ट्राकिया या फिर विंड पाइप, ये जो है यहाँ पे विंड जाती है। एंड एक होता है फूड पाइप या फिर ईसोफेगस कहते हैं, जहाँ पे फूड जाती है, दोनों अलग अलग जाते हैं। अब जो है हवा, फॉर एग्जाम्पल ये एयर है, तो एयर के अंदर फूड ना जाने के लिए एक कवरिंग होती है लाइक दिस, एक कार्टिलेजिनस फ्लैप होती है। कैसी होती है ये कार्टिलेजिनस, ये भी क्वेश्चन आता है इसलिए मैं लिखा रही हूँ, ठीक है। कार्टिलेजिनस फ्लैप होती है जिसे हम कहते हैं एपिग्लॉटिस। इस पर नीट पे क्वेश्चन भी आ रखा है कि 2 फ्रेंड्स बैठे हुए थे गाइस और वो खाना खा रहे थे, अचानक ऐसा हुआ। हम कहते हैं ना कि खाना खाते वक्त ना बात नहीं करना चाहिए, बिकॉज अब तुम खाना खाते हो ना गाइस, तो खाना तो जा रहा है साथ में, बात करते तो मुंह खुलता है, तो हवा भी जा रही है साथ में, तो क्या होता है, आप खाना खाते हो तो गलती से जो है हवा के अंदर खाना चल जाता है, इसलिए जो है वाली फीलिंग आती है। मम्मी कहते हैं बेटा पानी पी लो, सर पे मारो, लाइक दिस ऑल दिस से, ठीक है। तो इसीलिए ठीक है, मम्मी की बात सुननी चाहिए, बेटा खाना खाते हो बात नहीं करना चाहिए, नहीं तो फिर एपिग्लॉटिस गया तुम्हारा, ठीक है भाई, ठप 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 ठप, इट इज़ लाइक दिस। फॉर एग्जाम्पल ये आपकी ट्रैकिया है, सो ऐसा वो बंद करता है ताकि खाना जो है हवा के अंदर ना जाए। आई होप इट इज़ क्लियर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। देखो 1 शॉट है,
तो मैं थोड़ा फास्ट करा रही हूँ, बट स्टिल मैं बहुत आराम से करा रही हूँ, मुझे लग रहा है। नेक्स्ट इज ईसोफेगस। तो ईसोफेगस की एक लंबी ट्यूब है जो यहाँ से जो है नीचे जाती है, ठीक है। सो ये यू कैन सी ईसोफेगस। आपका स्टमक है, देखो आपका पेट है, स्टमक कहते हैं, उसके पहले जो ट्यूब है उसे हम कहते हैं स्टमक। देखो यहाँ से जो है खाना आ रहा है, खाना आयो आयो, खाना आयो आयो, ठीक है। ये क्या होता है, थिन होता है, मस्कुलर ट्यूब होता है, ये पियर्सेस करता है डायफ्राम को। देखो मैं आपको डायफ्राम बता देती हूँ। डायफ्राम जो है वो आपके सांस लेने में हेल्प करता है, ठीक है। तो उसके बीच में से ये जाता है। ये लाइन बाय म्यूकस सेल्स है। भाई म्यूकस सेल्स क्या होते हैं, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट। अपने ना एक जेली आती है, आपने वो जेली देखी होगी, या फिर सिम्मी, एक सिम्मी एक आती है, हाथ पे रखते हैं लाइक दैट, वो एक होता है। एंड मैं बता देती हूँ आपका जो शेमुड है, ठीक है, दैट इज़ आई डोंट नो उसको क्या कहते हैं, आपके जो नोज से बहता है ना जब तुम्हें सर्दी होती है, हाँ वही। तो वो एक सब्सटेंस लाइक होता है, वैसा होता है आपका म्यूकस, ऐसा समझ लो, ठीक है। तो वो म्यूकस से लाइंड है इनसाइड, ताकि फूड जो है आपका खाना जो है अच्छे से जा पाए। अब ट्यूब में तुमने खाना भर दिया है तो खाना अच्छे से जाने के लिए अच्छी मूवमेंट होनी चाहिए, इसीलिए जो है म्यूकस से वो लाइंड है। यहाँ पे जो है रिदमिक वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होता है, एक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। कॉन्ट्रैक्शन मतलब दबाना, रिलैक्सेशन मतलब रिलैक्स करना। कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन मैंने दबाना, रिलैक्सेशन मैंने छोड़ देना। कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, ऐसे को हम कहते हैं पेरिस्टालिस। एंड ये नहीं कि सिर्फ ईसोफेगस में पेरिस्टालिस होता है, एक पॉइंट याद रखना है कि बहुत जितने भी आपके एलिमेंट्री कैनाल है उस सब में जो है आपका पेरिस्टालिस होता है, बट ईसोफेगस में सबसे ज़्यादा होता है। इसलिए हर एक बुक लिखती है कि ईसोफेगस में पेरिस्टालिस होता है, ऐसा नहीं है। सिर्फ ईसोफेगस में पेरिस्टालिस नहीं होता, ये डाउट क्लियर कर दो, बिकॉज यू आर गोइंग टू बी योर डॉक्टर, यू शुड नो दैट, इसलिए मैं बता रही हूँ। हर जगह पेरिस्टालिस होता है, बट ईसोफेगस में सबसे ज़्यादा पेरिस्टालिस दिखता है। आई होप इट इज़ क्लियर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, सो हम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल में लेयर्स होते, अब ये लेयर्स अलग अलग फंक्शन करते, कोई किसी में कुछ और फंक्शन करते, किसी कुछ में और कुछ फंक्शन करते, वो हम सारे देखेंगे। बट ये लेयर्स जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज नीट हो या फिर आपकी MHCT हो, सारे में जो है ये क्वेश्चन पूछता ही पूछता है इन लेयर्स पे। इसका सीक्वेंस पूछ लेगा, बाहर से अंदर, अंदर से बाहर, या फिर इसके हर एक लेयर का पर्टिकुलर फंक्शन है वो पूछ लेगा, तो अलग अलग पूछेगा, ओके। सबसे पहला जो है सीरोसा है। नेक्स्ट इज जो सीरोसा है सबसे ज़्यादा आउटर मोस्ट है, सबसे ज़्यादा बाहर वाली लेयर है। ये मीजोथीलियम से बनी है, कनेक्टिव टिश्यू से। ये एपिथीलियम से बनी है। आपने टिश्यू चैप्टर पढ़ा तो आपको समझ आया होगा, ये एपिथीलियम से बना हुआ है। आई होप इट इज़ क्लियर। नेक्स्ट इज मस्कुलैरिस। इसके जो है 3 पार्ट है, मस्कुलैरिस के 3 पार्ट है। सबसे पहले लॉन्जिट्यूडनल, इसके मस्कुलैरिस के अंदर ही 3 मसल्स होते हैं। लॉन्जिट्यूडनल मसल होता है, सर्कुलर मसल होता है आपका, एंड आपको ऑब्लिक मसल होता है। कौन सा होता है, लॉन्जिट्यूडनल। मस्कुलैरिस ये जो है सेकेंड आपका जो है लेयर है, इस सेकेंड लेयर के अंदर 3 मसल्स होते हैं। लॉन्जिट्यूडनल मसल होता है आपका, सर्कुलर मसल होता है ना, ऑब्लिक मसल्स होते हैं। ये जो ऑब्लिक मसल्स है बता देती हूँ, ये जो ऑब्लिक मसल्स है ये जो है स्टमक में ज़्यादा प्रेजेंट होता है, इंटेस्टाइन में एब्सेंट होता है। मीन्स इंटेस्टाइन में सिर्फ लॉन्जिट्यूडनल एंड सर्कुलर होगा, स्टमक में क्या होगा, लॉन्जिट्यूडनल, सर्कुलर एंड ऑब्लिक। आई होप इट इज़ क्लियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछते हैं टीचर लोग, जान पूछ के पूछते हैं ताकि बच्चों को कंफ्यूज करे, तो आपको इस स्लाइड से कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट सब म्यूकोजा होता है क्लियर, ठीक है। एक लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसमें लिम्फ होता है, ब्लड होता है एंड ब्लड वेसल्स होते हैं, ठीक है, एंड नर्व्स भी होते हैं इसमें, ओके। एंड ये जो है सब म्यूकोजा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में। किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में। मैं बोल रही हूँ इसमें जो है नीट में क्वेश्चन आया हुआ है।
आई नो अभी तुम्हें इस पर कुछ समझ नहीं आएगा, अगर मैं नीट के क्वेश्चन सॉल्व किए तभी मैं बता रही हूँ, उसको समझ आएगा, ठीक है। ये जो है ड्यूडेनम, ड्यूडेनम किसका पार्ट है, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। वहाँ ये स्मॉल इंटेस्टाइन का जो ड्यूडेनम है वो पार्ट है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत सारे भाग में बटा हुआ है, तो ड्यूडेनम एक भाग है। उस ड्यूडेनम में क्या प्रेजेंट होता है, ग्लैंड प्रेजेंट होता है। ग्लैंड मतलब क्या होता है, सिक्रीशन करता है, ठीक है। उसमें कुछ सिक्रीट करेगा, कुछ बाहर रिलीज करेगा। ड्यूडेनम में ग्लैंड प्रेजेंट है, वो ग्लैंड को मैं डिटेल में पढ़ेंगे, बट एक में याद रखना है, सब म्यूकोसा ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन या फिर सब म्यूकोसा ऑफ ड्यूडेनम में एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है, उसका नाम बताऊंगी आपको, बात बताऊंगी, ठीक है। उस ग्लैंड का नाम मैं अभी बता देती हूँ, ब्रनर्स ग्लैंड होता है, ठीक है, ठीक है, फिर बता देती हूँ, ठीक है। म्यूकोसा जो सबसे ज़्यादा इनर मोस्ट वाली लेयर है, सिरोसा बाहर वाली है, म्यूकोसा अंदर वाली लेयर है। ये क्या करती है, ये गोबलेट सेल्स है जो सिक्रीट करती है म्यूकस, म्यूकोसा म्यूकस, म्यूकोसा म्यूकस, म्यूकोसा म्यूकस। सब म्यूकोसा क्या है, म्यूकोसा के पहले, सब म्यूकोसा क्या है, म्यूकोसा के पहले। आई होप इस पर तुम्हें कंफ्यूजन नहीं होगा। नेक्स्ट इस मैं अपने आप को थोड़ा नीचे कर देती हूँ, ठीक है, ओके। एंड स्टमक में जो है, स्टमक में कुछ ग्लैंड्स हैं। ये जो स्टमक में जो म्यूकस वाली लेयर है, स्टमक की बात करें हम, किसी में पेट की बात करें, सब म्यूकोसा, म्यूकोसा इस लेयर में क्या है, कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट है। जैसे सब म्यूकोसा के लेयर में, ड्यूडेनम की सब म्यूकोसा लेयर में कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट है, वैसे ही स्टमक के म्यूकोसा में कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट है जो क्या सिक्रीट करते हैं कि गैस्ट्रिक जूस, HCl हो गया एंड ब्ला ब्ला ब्ला, हम जो हम आगे देखेंगे, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, हम पढ़ेंगे स्टमक, दैट इज योर पेट। लाइक लुक दिस लुक्स लाइक, यहाँ पे जो है ईसोफेगस ओपन होता है, बिकॉज ईसोफेगस क्या लेके आता है, खाना, दैट इज फूड लेके आता है। व्हाट, फूड, इट ब्रिंग्स फूड। एंड ये जो फूड है, ठीक है, ये फूड बहुत ही इम्पोर्टेंट है बिकॉज ये पेरिस्टालिस करके आता है। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। एंड ये ओपन होता है, यहाँ पे एक स्पिंचर होता है जिसे हम क्या कहते हैं, कार्डियक स्पिंचर। कौन से स्पिंचर कहते हैं, कार्डियक स्पिंचर कहते हैं, ठीक है। ईसोफेगस और स्टमक के बीच में एक रास्ता होता है, एक बाधाई होती है जिसे हम कहते हैं कार्डियक स्पिंचर। ये सबसे पहले कार्डियक में ओपन होता है, खाना ईसोफेगस से स्टमक में आता है। स्टमक के भी बहुत सारे भाग है, कार्डियक है, फंडस है, बॉडी है, पाइलोरिक है। तो किस में सबसे पहला खाना आता है, कार्डियक में आता है, इसलिए हम कार्डियक स्पिंचर कहते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखा देती हूँ पॉइंट्स। सबसे पहला आपका स्टमक देखो जे शेप का होता है, 25 to 30 सेंटीमीटर का होता है। फंडस जो है डोम शेप का होता है। बॉडी जो है, देखो ये बॉडी है, तो मैं शेड कर रही हूँ राइट नाउ, देखो यहाँ पे जो है एक लार्ज है, सबसे बड़ा पार्ट है, सेंट्रल में है, बीच में है, एंड स्टोर करता है फूड फॉर सम टाइम के लिए स्टोर करता है, ये याद रखना, हमेशा स्टोर नहीं रहेगा। कार्डियक जो है फर्स्ट पार्ट है जहाँ पे ओपन होता है। इस पे भी मैंने क्वेश्चन सॉल्व करके, कई टीचर्स बार बार पूछते गाइस कि स्टमक में सबसे ज़्यादा फूड जो है कौन से पार्ट में सबसे पहले पहुंचता है, तो आपका कार्डियक पहुंचता है। कार्डियक में जो है खाना पहले पहुंचता है स्टमक के। आई होप इट इज़ क्लियर। बाय द कार्डियक स्पिंचर, इसको हम गैस्ट्रो ईसोफेगल स्पिंचर भी कहते हैं, गैस्ट्रो ईसोफेगल स्पिंचर भी कहते हैं, बिकॉज ये मैंने देखा है कहीं पूछते हुए। गैस्ट्रो माने स्टमक, देखो स्टमक का दूसरा नाम क्या है, याद रखना, स्टमक का दूसरा नाम है आपका गैस्ट्रो, याद रखना। अभी से तुम कहीं भी गैस्ट्रो बोलो ना, मतलब स्टमक के रिलेटेड ही है। बायोलॉजी के लैंग्वेज में हम स्टमक नहीं कह सकते, हम उसे गैस्ट्रो ये वर्ड यूज़ करते हैं। आई होप इट इज़ क्लियर। तो गैस्ट्रो मीन स्टमक, ईसोफेगल मतलब ईसोफेगस आपका, तो उसके बीच में जो स्पिंचर प्रेजेंट है, ठीक है। ईसोफेगस और आपके जो है
स्टमक में बीच में कौन सा स्पिंचर प्रेजेंट है, कार्डियक स्पिंचर, जिसका दूसरा नाम क्या है, गैस्ट्रो ईसोफेगल स्पिंचर। ठीक है, बॉडी में थोड़े से स्टोर होगा, फिर अब बाहर भी तो जाना है, तो यहाँ पे एक स्पिंचर होगा जिसे हम क्या कहते हैं, पाइलोरिक स्पिंचर। कौन सा स्पिंचर कहते हैं, पाइलोरिक स्पिंचर। ठीक है, ये किसके बीच में प्रेजेंट होता है, स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में। कई टीचर्स लोकेशन भी पूछते हैं कि कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में जो स्पिंचर प्रेजेंट होता है उस स्पिंचर को हम कहते हैं पाइलोरिक स्पिंचर। ठीक है, पाइलोरस ओपन इनटू ड्यूडेनम, दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट स्लाइड। एंड कौन सी स्पिंचर होती है, पाइलोरिक स्पिंचर। मैंने यहाँ पे लिखा भी, आपको देखना है तो देख सकते हैं। पाइलोरिक स्पिंचर से जो स्मॉल इंटेस्टाइन से खाना है, अब जो किस में जाएगा, सॉरी स्टमक से जो है अब खाना किस में जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। रियली सॉरी फॉर इट। नेक्स्ट, हम नेक्स्ट आते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। अब मैंने बताया था कि म्यूकोजा इस लेयर में जो है कई ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो अपना गैस्ट्रिक जूस रिलीज करते हैं। तो कौन से ग्लैंड्स होते हैं, पहला है पेप्टिक सेल्स, इसका दूसरा नाम है चीफ सेल्स या फिर ज़ाइगोमल सेल्स। याद रखना, ये बायोलॉजी में जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है। मैंने कई टीचर से सुना भी है और मैं खुद बताती हूँ कि बायोलॉजी में सिनोनिम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सिनोनिम्स मतलब एक का दूसरा नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जांपल, मेरा नाम क्या है, स्वीटी, घर में मुझे क्या बुलाते हैं, स्वीटू। तो मतलब सबको पता होना चाहिए, अलग अलग नाम है मेरे खुद के। आई डोंट वांट टू से दैट, बट अलग अलग नाम है मेरे खुद के, तो वो सबको याद रखना है। कोई अचानक बुला दे तो आपको मुड़ के देखना पड़ेगा कि हाँ भाई बुला रहा है। तो इसके जैसे वैसे लाइक दैट कि पेप्टिक सेल का दूसरा नाम क्या, चीफ सेल, उसका नाम क्या, ज़ाइगोमन सेल। कई बार ऑप्शन में पेप्टिक सेल नहीं होगा, चीफ सेल होगा, ज़ाइगोमन सेल भी हो सकता है। आपको ये नहीं कहना कि इट इज़ आउट ऑफ एनसीईआरटी, दूसरा नाम याद रखना पड़ता है चाहे कोई भी हो। ठीक है, तो ये क्या सिक्रेट करता है, ये सिक्रेट करता है पेप्सिनोजेन। एक एंजाइम है जिसका नाम है पेप्सिनोजेन। हमेशा याद रखना, जिसके पीछे नोजन होगा वो हमेशा इनएक्टिव फॉर्म में होगा। इनएक्टिव फॉर्म में मतलब ये जिंदा है बट इसकी जो है हार्टलेस है, मीन्स इट इज़ लाइक कोई इंसान ब्रेकअप है, जिंदा तो है बट उसके पास दिल नहीं है, दिमाग नहीं है। ठीक है, बहुत ज़्यादा टेंस्ड है, लाइक दैट। तो पेप्सिनोजेन इज लाइक दैट सेम, ये जो है जिंदा है बट कोई काम का नहीं है, लाइक दैट। अब इसको जो है काम का करने के लिए कोई आएगा और इसको एक्टिवेट करेगा, इसमें एनर्जी भरेगा। जिंदा तो है बट इसके अंदर एनर्जी भरेगा और ये एक्टिवेट हो जाएगा और कन्वर्ट हो जाएगा। आई होप जिसने ये बात सुनी ना उसको बहुत अच्छे समझ आएगी। ठीक है, नेक्स्ट, पैराइटल सेल, जिसका दूसरा नाम क्या है, ऑक्सेंटिक सेल। यहाँ पे एन आना चाहिए, मैंने ऐसा ये स्लाइड सारी मैंने बनाई है तो कई बार गलती हो जाती है। ठीक है, पैराइटल सेल जिसे हम कहते हैं ऑक्सेंटिक सेल, जो क्या सिक्रेट करता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका HCl, ठीक है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके स्टमक के लिए, एंड आपका CIF जिसे हम कहते हैं कैस्ट्रोल इंट्रिंसिक फैक्टर। अभी जो कैस्ट्रोल इंट्रिंसिक फैक्टर HCl क्या करता है, जो फूड है आपने जो दाल चावल का खाया है उसको छोटे छोटे फॉर्म में करना। हमें पता है डाइजेशन का मेन काम क्या है, कॉम्प्लेक्स चीज़ को सिंपल में कन्वर्ट करना, कॉम्प्लेक्स को सिंपल में कन्वर्ट करना, यही डाइजेशन का प्रोसेस है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या यूज़ करेंगे, मैकेनिकल और केमिकल। तो ये जो HCl है ये केमिकल है। ठीक है, नेक्स्ट, कैस्ट्रिक इंटेंसिक फैक्टर क्या हेल्प करता है, ये हेल्प करता है विटामिन B12 का एब्सॉर्प्शन। आई होप इट इज़ क्लियर। एंड ये क्या करता है, Fe3+ को कन्वर्ट करता है Fe2+। अब Fe का मतलब क्या होता है बेटा, आयरन। अब ये जो प्रोसेस है ये हेल्प करता है फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, HB। हीमोग्लोबिन को हम कहते हैं HB। आई नो, अब ये फर्स्ट चैप्टर आप पढ़ रहे हो, अगर आपने ब्रीदिंग या फिर बॉडी फ्लूइड पढ़ रखा है तो मैं बता देती हूँ, आप वहाँ पे कनेक्ट करोगे, जब वो चैप्टर पढ़ोगे तब कनेक्ट कर सकते हैं। बट मैं बता रही हूँ, ये जो HB है ये क्या है, हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन जो है, हीमोग्लोबिन किसके अंदर होता है, RBC के अंदर होता है। RBC का दूसरा नाम क्या है, इरिथ्रो। तो आप डायरेक्टली हेल्प कर रहे हो इरिथ्रोपोएसिस में। इरिथ्रोपोएसिस का मतलब क्या है, फॉर्मेशन ऑफ RBC। इरिथ्रोपोएसिस का मतलब क्या होता है,
फॉर्मेशन ऑफ RBC, रेड ब्लड सेल्स। हम कहते हैं ना सफ़ेद कम है आपका और रेड ज़्यादा है बॉडी में, हम कहते हैं ना ऐसा लाइक दैट इट इज़, तो हम इसे इरिथ्रोपोएसिस कहते हैं, जो फॉर्मेशन ऑफ RBC में हेल्प करता है। ठीक है, ये याद रखना है बिकॉज ये नीट का क्वेश्चन है। मैं इतना फोकस क्यों करा रही हूँ, बिकॉज नीट में क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है। आपको याद रखना है कि गैस्ट्रिक इंटेस्टाइनल फैक्टर विटामिन B12 में एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज ये Fe3+ को Fe2 में भी कन्वर्ट करता है, जो क्या करता है हीमोग्लोबिन, बिकॉज हीमोग्लोबिन के अंदर जो है आयरन प्रेजेंट होता है और यही जो है Fe3 को Fe2 में कन्वर्ट कर रहा है, मीन्स ये आयरन को कन्वर्ट कर रहा है। और आयरन किसके अंदर होता है, हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन किस में हेल्प करता है, RBC के फॉर्मेशन में, जैसे हम कहते हैं इरिथ्रोपोएसिस। ये नीट 2018 गाइस, मतलब 2 साल पहले ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो याद रखना है इसको। ठीक है, इसलिए मैं इतना फोकस करा रही हूँ। ओके, नेक्स्ट है म्यूकस सेल्स, जिसे हम ग्लोबुलेट सेल्स कहते हैं, जिसे हम नेक सेल्स कहते हैं। इस पर क्वेश्चन बना था कि कॉलमनार एपिथेलियम से डिराइव्ड है। कौन से एपिथेलियम से डिराइव्ड है, कॉलमनार एपिथेलियम। अगर तुम मेरा सेशन लगा रहे हो ना, मैं ऐसे इस सारे चैप्टर को कनेक्ट करूँगी, मुझे नहीं पता, तुम जो भी करो, बिकॉज ये वन शॉट है, मैं चाहती हूँ वन शॉट में सारी चीज़ें कवर हो। एंड ये एक नीट का क्वेश्चन है, एक कब का क्वेश्चन है, तुम शॉक हो जाएगा। 2020 का क्वेश्चन है, यही साल का क्वेश्चन है, जब मैं वीडियो अपलोड करी यही साल का क्वेश्चन है ये। तो ये म्यूकस सेल है, जिसे हम ग्लोबुलेट सेल कहते हैं, नेक सेल कहते हैं। इसका काम क्या है, म्यूकस सिक्रेट करना। अब हमने देखा था कि ईसोफेगस में भाई म्यूकस सिक्रेट होता है, सिर्फ ईसोफेगस में ज़रूरत नहीं है, स्टमक में भी ज़रूरत है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ज़रूरत है, लार्ज इंटेस्टाइन में ज़रूरत है। म्यूकस सारी जगह चाहिए होती है, जहाँ पे भी डाइजेशन होना है ना गाइस, वहाँ पे म्यूकस होना ज़रूरी है। ये याद रखो या फिर जो भी करो, मुझे नहीं पता, बट म्यूकस इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और ग्लोबुलेट सेल्स जो है सिक्रेट करते हैं म्यूकस, जैसे हम नेक सेल्स कहते हैं, फिर म्यूकस सेल्स भी कहते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट ये आपका क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, जिसमें क्या होता है, ड्यूडेनम होता है, जेजुनम होता है, इलियम होता है। स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन की ओपनिंग कैसी होती है, बताओ जल्दी, तुम्हें पता होना चाहिए। स्टमक से जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो ओपनिंग है वो कैसी होती है, कौन सी ओपनिंग होती है, पाइलोरिक स्पिंचर। हमने अभी देखा था, तो क्वेश्चन आते हैं, मुझे नहीं बताना फिर कि आपने बताया नहीं मैम, बेटा ऐसे क्वेश्चन आते हैं। कौन सा स्पिंचर प्रेजेंट है जो स्टमक और ड्यूडेनम के बीच में प्रेजेंट है, दैट इज योर पाइलोरिक स्पिंचर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो वो ड्यूडेनम में ओपन होता है। अब तो पता होना चाहिए स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स है, ड्यूडेनम होता है, जेजुनम होता है आपका, एंड इलियम होता है। तो मैं सारे नीट बॉम्बर्स कवर कराऊंगी। एज यू नो ये वन शॉट है, तो मैं सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स एंड इम्पोर्टेंट कंसेप्ट पढ़ाऊंगी। मैं देखो सारे कंसेप्ट पढ़ा रही हूँ इन शॉर्ट, बट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को कवर कराएंगे हम। ठीक है, इसकी लेंथ तुम खुद पढ़ लो। ठीक है, इसकी लेंथ दी हुई है, बट इसको मैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में बता देती हूँ। ये सब म्यूकोसा ऑफ ड्यूडेनम है, ये यू शेप्ड है, कई लोग इसको सी शेप भी कहते हैं। इसके अलग अलग शेप्स दिए, आपको याद रखना यू या फिर सी शेप्ड का होता है। ठीक है, ये सब म्यूकोसा ऑफ ड्यूडेनम में क्या प्रेजेंट होता है, मैंने बताया था जब हमने जो है एलिमेंट्री कैनाल के लेयर्स पढ़े थे। सब म्यूकोसा, ड्यूडेनम के सब म्यूकोसा में क्या प्रेजेंट होता है, ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, जिसका नाम क्या है, ब्रनर्स ग्लैंड। जिसका नाम क्या है, ब्रनर्स ग्लैंड, जो क्या सिक्रेट करता है, म्यूकस। आई होप इट इज़ क्लियर, जो क्या सिक्रेट करता है आपका म्यूकस। नेक्स्ट इज जेजुनम। जेजुनम का इतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, तो इलियम पे आते हैं। इलियम हाईली कॉइल्ड है, नीट 2020 का क्वेश्चन है, ये याद रखना। पेयर्स पैचेस होता है, सिर्फ इलियम में जो है पेयर्स पैचेस होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के सिर्फ इलियम में जो है पेयर्स पैचेस होते हैं, जो क्या होता है, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है, जो इम्यूनिटी ताकत में हेल्प करता है। सिर्फ इलियम में होता है, जैसे हम कहते हैं पेयर्स पैचेस, जो इम्यूनिटी में हेल्प करता है। ये लिम्फ नोड से बना होता है, ये भी क्वेश्चन में देखा टीचर्स पूछते थे, लिम्फ नोड से बना होता है। ये इम्यूनिटी में एक सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है, इम्यूनिटी में हेल्प करता है इन शॉर्ट। ओके, नेक्स्ट स्लाइड, सॉरी
कुछ तो हो गया, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत सारे एंजाइम सिक्रेट करता है, आपको याद रखना है। ये डाइपेप्टिडेज सिक्रेट करता है, लाइपेज है सैटिस जो लिपिड को सॉल्यूबल करता है, एंड डाइसैकेराइड, ठीक है। एक और एंजाइम सिक्रेट करता है एंटेरोकाइनेज। अब कई लोग के दिमाग में ना बहुत सारे सवाल आएंगे, उस सवाल का मैं जवाब देती हूँ। 1 2 3 4, ये 4 याद रखने हैं। चाहे तुम नीट दे रहे हो, MHCT दे रहे हो, कोई भी मतलब भाड़ में दो, कोई भी आप दो, ठीक है, सच बता रही हूँ, ये चारों याद रखने हैं। मैंने इस पर क्वेश्चन सॉल्व रखे। इसमें जो कौन सा ऐसा एंजाइम है जो स्मॉल इंटेस्टाइन का है, तो इसमें से एक दे देगा। कौन सा एक एंजाइम है जो सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलता है, ऐसा एक क्वेश्चन दे देगा। तो बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। आई होप आपको याद रखना है सारी चीज़ें। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आपके डाइजेस्टिव ग्लैंड। सबसे पहले हमने क्या देखा था, सलाइवरी ग्लैंड। ओके सॉरी, अच्छा लार्ज इंटेस्टाइन बाकी है, अच्छा स्मॉल इंटेस्टाइन नकली, अच्छा हाँ लार्ज इंटेस्टाइन बाकी है, लार्ज बड़ी वाली इंटेस्टाइन, ठीक है। तो लार्ज इंटेस्टाइन ऐसा कुछ दिखता है, ठीक है। इसके बहुत सारे पार्ट है जो हम देखेंगे। सबसे पहले इलियम्स ओपन्स इनटू कैकम थ्रू इलियोसिकल वाल्व, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हाँ, नीट में नहीं आया ऐसा क्वेश्चन, बट आ सकता है। एंड टीचर्स जो भी डाइजेशन की मेंटी लेते हैं या फिर MCQ लेते हैं, तो ये क्वेश्चन पूछते हैं कि मैंने बताया, देखो इलियम किसका पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। अब वो ओपन होगा केकम, केकम किसका पार्ट है, लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन में कैसे आता है, थ्रू केकम। इलियम से केकम आने के लिए जो है रास्ता होता है, उस रास्ते में गार्ड प्रेजेंट होता है, उसका नाम है इलियोसिकल वाल्व। इलियो माने इलियम, सीकल माने सीकम। इलियम एंड सीकल के बीच में एक वाल्व प्रेजेंट होता है, हम कहते हैं इलियोसिकल वाल्व। नाम में ही छुपा है उसका मतलब। आई होप इट इज़ क्लियर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, हम नेक्स्ट स्लाइड प्रिपेयर किया है लार्ज इंटेस्टाइन में, बहुत ही अच्छा स्लाइड है। एंड ये जितने भी स्लाइड्स ना मैंने प्रिपेयर किया, हम पढ़ेंगे लार्ज इंटेस्टाइन में। सबसे पहला है केकम। केकम पे बहुत सारे क्वेश्चंस आए जो मैं अभी डिस्कस करूँगी नीट में, ठीक है। सबसे पहले, उसके बाद दूसरा जो पार्ट है दैट इज़ योर कोलन, एंड तीसरा जो पार्ट है आपका रेक्टम है। अब ये केकम होता क्या है, केकम में जो है सिम्बायोटिक बैक्टीरिया मिलता है। सिम्बायोटिक माने एक दूसरे के साथ जुड़े हुए रहते हैं, लाइक दिस, मैं तेरे बिना नहीं रह सकती, मैं तेरे बिना नहीं रह सकती, लाइक लव स्टोरी, लाइक दैट, ठीक है। तो उसके जैसा होता है, ठीक है। तो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होता है नीट 2012 आई थिंक सो, या फिर 2013 में, कई तो 12 या 13 में क्वेश्चन है सिम्बायोटिक बैक्टीरिया किस में मिलता है, केकम। एक और इंटरेस्टिंग बात फैक्ट है कि केकम जो है वो पूरे ही डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रेजेंट होता है, बट सॉरी सिम्बायोटिक बैक्टीरिया जो है वो सारे के सारे डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं, बट क्या है ना, केकम में सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए जो हम केकम का नाम लेते हैं। बट सिम्बायोटिक बैक्टीरिया हर एक जगह में होता है थोड़ा थोड़ा, बट केकम में सबसे ज़्यादा होता है, तो इसलिए जो है इसका आंसर केकम होगा। नेक्स्ट इज, मैं इरेज कर देती हूँ। एक और होता है इसकी जो एक्सटेंशन नीचे होती है, जैसे हम कहते हैं वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, जो एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। वेस्टिजियल ऑर्गन मतलब अब ये कोई यूज़ का है, रूडिमेंट्री है। जब हमारी जो ओल्ड थे ना, हमारी जो परंपरा दैट इज जो एप्स, मंकीज एंड ऑल, तो उनमें ये होता था, बिकॉज वो जो है कच्ची पत्तियाँ कच्चे खाते थे, तो उनमें ये जो है डेवलप था। बट हमारे में क्या है, रूडिमेंट्री है। रूडिमेंट्री का मतलब क्या होता है पता होना चाहिए, इट इज़ नॉन फंक्शनल, कोई काम का नहीं है, ठीक है। देखो बता देती हूँ आपको, उसके लिए नेक्स्ट स्लाइड में जाना पड़ेगा। देखो ये सॉरी ये आपका अपेंडिक्स है, ठीक है, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स इसके कहते हैं। नेक्स्ट इस कोलन के 3 पार्ट्स है, असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन एंड आपका डिसेंडिंग कोलन। आई होप इट इज़ क्लियर। अब हम थोड़ा सा रेक्टम का पढ़ लेते हैं, कोलन का इतना नहीं जाने की ज़रूरत है, ठीक है। रेक्टम क्या है, ये टेम्पररी, या क्या हो रहा है आज, ये टेम्पररी स्टोर करता है अनडाइजेस्टेड फूड।
देखो जो यूज़फुल थिंग है हमारी बॉडी है हमारी तरह मतलब ही है, जो यूज़फुल थिंग है उसको अब्सॉर्ब कर लेगी, और जो वेस्ट है उसे पॉटी के थ्रू बाहर निकाल देगी, ठीक है, जैसे हम फीसेस कहते हैं, पॉटी कह लो, ठीक है। रेक्टम क्या आता है, टेम्पररी स्टोर करता है, जो फूड है उसको स्टोर करता है, ये जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल है, इन शॉर्ट अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल को स्टोर करता है टेम्पररी, थोड़ी देर के लिए स्टोर करता है, उसे हम फीकस कहते हैं, क्या कहते हैं, फीकस कहते हैं। फिर वो एनस के थ्रू, एनस मैंने आपकी बम, ठीक है, वहाँ से जो है वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। तुमको मैं कैसे बताऊँ बेटा, तुमको एक दूसरे का मतलब पता नहीं होता है, एनीवेज एनस, ठीक है। एक क्या होती है, एक ओपनिंग होती है, एक टर्मिनल ओपनिंग होती है, लास्ट पार्ट है आपका ये एक्सपेल, एक्सपेल में बाहर निकालता है फीकल मैटर को बाय प्रोसेस ऑफ इजेशन और डिफिकेशन। जब पॉटी करते हैं उस प्रोसेस को कहते हैं इजेशन या फिर डिफिकेशन। देखो एनस इतना नहीं पूछा जाता था, बट एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रख लो, बिकॉज यू आर गोइंग टू बी अ फ्यूचर डॉक्टर या फिर फ्यूचर फार्मासिस्ट, जो भी आपको पता होना चाहिए। ये जो एनस के पास 2 ओपनिंग होती है, एक होती है इंटरनल, एक होती है एक्सटर्नल, सॉरी इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल जो है वो इनवॉलेंट्री होती है, एंड एक्सटर्नल जो है वॉलेंट्री होती है। पता नहीं तुम जब पॉटी है तो तुम थोड़ी देर के लिए कंट्रोल कर पाते हो पॉटी को, बिकॉज वहाँ पे जो है एक्सटर्नल स्पिंचर होता है, बट जो इंटरनल स्पिंचर है वो इनवॉलेंट्री होता है, वो अपने कंट्रोल में नहीं होता है, तुम थोड़ी हद तक कंट्रोल कर पाते हो, उसके बाद जाना ही होता है पॉटी के लिए, ठीक है, लाइक दैट। तो थोड़ी देर के लिए कंट्रोल दिया, हाश, जैसे सेम लाइक यूरिन, आपका जो यूरिनेशन से हम मिचुरेशन कहते हैं। देखो गॉड ने इतने अच्छे हमारे बॉडी को डेवलप किया है, यू शुड बी हैप्पी यार। अगर समझो तुम कंट्रोल नहीं कर पाते तो तुम कहीं भी सुसु करने लग जाते, इमेजिन लाइक दैट, ठीक है। इसलिए जो ओल्ड पीपल है ना, उन पे वो जो कंट्रोल करने वाली जो क्षमता है वो चली जाती है, इसलिए वो कहीं भी वॉशरूम कर देते हैं। इसलिए हमें उन्हें हंसना नहीं चाहिए, हंसी आ जाती है, बट बिकॉज उनकी जो है बॉडी, पता है जो बच्चे की बॉडी ना बहुत अच्छी होती है, उसके बाद अडल्ट की थोड़ी कम, फिर जैसे जो ओल्ड होता है ना बॉडी भी ओल्ड होती जाती है, एंड जब ओल्ड एज हो जाता है तो बॉडी भी ओल्ड एज हो जाता है, ठीक है। इसीलिए जो है वो कंट्रोल नहीं कर पाते। आई होप इट इज़ क्लियर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। हम आज पढ़ेंगे सलाइवरी ग्लैंड्स में, ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड्स पढ़ रहे हैं। फर्स्ट इज पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, इन फ्रंट ऑफ द ईयर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इज सब मैंडिबुलर, जो जॉ में प्रेजेंट होगा बिलो द लोअर जॉ। मैंडिबुलर का मतलब ही क्या होता है, जॉ होता है। आई होप इट इज क्लियर। मैंडिबल का मतलब ही क्या होता है, जॉ होता है। नेक्स्ट इज सब लिंगुअल, लिंगुअल का मतलब होता है टंग, सब माने नीचे, तो टंग के नीचे बिलो द टंग होगा, ठीक है। पैरोटिड ग्लैंड जो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट ग्लैंड है, सब लिंगुअल के सबसे ज़्यादा छोटा ग्लैंड है, ठीक है। पैरोटिड ग्लैंड के पास एक डक्ट होता है, जैसे हम कहते हैं स्टेंसन डक्ट। सब मैंडिबुलर के पास भी एक डक्ट होता है, जैसे हम कहते हैं वाटसन डक्ट। सब लिंगुअल के पास भी एक डक्ट होता है, जैसे हम कहते हैं डक्ट ऑफ राइनवस। ये हालांकि बाहर टेक्स्ट बुक के बाद टीचर्स क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इसलिए मैं बताया है, हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है बिकॉज नीट में नहीं पूछा गया, बट मैं बता दे रही हूँ, तो आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। इसका है आपका स्टेफेंस डक्ट, इसका आपका वाटसन डक्ट है, और इसका आपका सबलिंगुअल डक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ सेल्स, 2 सेल्स प्रेजेंट होते हैं सलाइवरी ग्लैंड में। सबसे पहले आपका सीरस सेल्स, जो आपका सलाइवरी अमाइलेज सिक्रेट करते हैं। सलाइवरी अमाइलेज का दूसरा नाम क्या है, टाइलिन। बट वन शॉट उनके लिए जो ये चैप्टर ऑलरेडी पढ़ रखे, या फिर 1 साल पहले, 1.5 महीने पहले, 2 महीने पहले, जितने पहले महीने उन्होंने पढ़ रखा है, अब उनको याद करना है, एकदम उनको वापस रिकॉल करना है उनके लिए। फर्स्ट फ्रेशली चैप्टर पढ़ रहे हो तो बेटा पहले डिटेल में पढ़ो, फिर ये देखो तो यूज़फुल होगा। आई होप इट इज़ क्लियर। नेक्स्ट इज सीरस सेल्स होते जो सलाइवरी अमाइलेज सिक्रेट करता है, इसका दूसरा नाम टाइलिन है गाइस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में आया हुआ सवाल है, तुम इसको मतलब ठीक है इग्नोर ही नहीं कर सकते। टाइलिन दूसरा नाम है सलाइवरी अमाइलेज का। नेक्स्ट है म्यूकस सेल्स होता है, जो म्यूकस सिक्रेट करेगा, जो लुब्रिकेशन स्वॉलिंग ऑफ फूड हेल्प करता है। आई होप इट इज़ क्लियर। मैं बताता ना म्यूकस सारे जगह प्रेजेंट होता है, ठीक है। अच्छा सा फूड को मूवमेंट करने के लिए म्यूकस होना ज़रूरी है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, लीवर। आई होप दिस इमेज इज़ क्लियर। मुझे इतना नहीं पता इमेज क्लियर है कि नहीं। सबसे पहले लीवर के पास 2 लोब होते हैं, ये एक लोब है एंड ये दूसरा लोब है, राइट एंड लेफ्ट। बाइल लोब होता है। आई होप इट इज़ क्लियर।
ठीक है। सबसे पहले लीवर का पढ़ लेते हैं। लार्जेस्ट ग्लैंड है, 1.2-1.5 kg होता है, बाइलोब्ड होता है, कवर्ड बाय ग्लिसन कैप्सूल। तो यहाँ पे आएगा ग्लिसन कैप्सूल। स्पेलिंग में कुछ प्रॉब्लम होता है, सॉरी फॉर इट, बिकॉज मैंने बनाई है स्लाइड्स। एंड एक क्वेश्चन बनता है, अब ये जो लोब्स है इसके अंदर बहुत सारे लोब्स ऐसे लाइक दैट, आपको दिख नहीं रहा बट बहुत सारे लोब्स है इसके अंदर, जिसे हम कहते हैं हिपैटिक लोब्यूल्स। वो किसका है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर इज हिपैटिक लोब्यूल्स। आई होप इट इज़ क्लियर। उसके अंदर होते हैं कफर सेल्स जो फैगोसिटिक मतलब लड़ाई झगड़ा करने में हेल्प करता है, ठीक है। एंड लीवर एक ऑर्गन है, ठीक है, जो एक्ट करता है हीमोपोएटिक ऑर्गन, मतलब ये आपके जो है इरिथ्रोपोएसिस में हेल्प करता है इन अर्ली लाइफ। जब आप मम्मी के पेट में होते हैं तो लीवर भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है एज एन हीमोपोएटिक ऑर्गन, ठीक है। हिपैटिक सेल्स जो है वो सिक्रेट करते हैं बाइल जूस। याद रखना, हिपैटिक सेल्स सिक्रेट करते हैं बाइल जूस, हिपैटिक लोब्यूल्स, ना ही कफर सेल्स। कफर सेल्स फैगोसिटिक के लिए होते हैं। एंड आपका जो हिपैटिक लोब्यूल है वो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लीवर, जैसे कि हम कहते हैं ना नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट न्यूरॉन है, वैसे लीवर का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट आपका क्या है? हिपैटिक लोब्यूल्स। इस पे भी क्वेश्चन आते हैं। हिपैटिक सेल्स सिक्रेट करते हैं बाइल जूस। फर्स्ट, लीवर के पास कोई एंजाइम्स नहीं होते। याद रखना, सलाइवरी ग्लैंड में सलाइवरी अमाइलेज पढ़ा था, बट यहाँ पे कोई भी एंजाइम नहीं होता। याद रखना, लीवर हैज़ नो एंजाइम। एक क्वेश्चन बनता है, हाँ ये नीट में भी आया हुआ क्वेश्चन है एंड आपका MHCT में भी आया हुआ क्वेश्चन है, दोनों में क्वेश्चन आया हुआ है। डैश ग्लैंड हैज़ नो एंजाइम्स, योर लिवर। ओके, गॉल ब्लैडर सिर्फ स्टोर करता है बाइल जूस को। बाइल जूस को बनाता कौन है? लीवर। दैट इज योर हिपैटिक सेल्स बाइल जूस को बनाते हैं। गॉल ब्लैडर का काम है स्टोर करना, टेम्परेरी स्टोर करता है आपके बाइल जूस को, ठीक है। लीवर का मेन काम क्या है? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट का काम है। बाइल किससे बना होता है? बाइल सॉल्ट्स एंड बाइल पिगमेंट्स। बाइल सॉल्ट्स काम का है, बाइल पिगमेंट्स काम का नहीं है। बाइल पिगमेंट्स कौन से होता है लिख सकते हो, इसमें आपको ऐड करना है तो बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन, जो आपके वेस्ट में बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन येलो कलर का होता है, आपकी पॉटी येलो कलर की होती है, तो आपकी पॉटी के थ्रू ये पिगमेंट चल जाता है। सिर्फ बाइल सॉल्ट्स इंपॉर्टेंट है, बाइल पिगमेंट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ बाइल सॉल्ट्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट इज जो लीवर की जो डक्ट है उसे हम कहते हैं हिपैटिक डक्ट। जब हिपैटिक डक्ट और अब सिस्टिक डक्ट मतलब गॉल ब्लैडर की डक्ट, जब ये दोनों मिल जाते हैं, कौन सी डक्ट? गॉल ब्लैडर की डक्ट और हिपैटिक डक्ट जब दोनों मिल जाते हैं तो कॉमन बाइल डक्ट बनाते हैं। फिर ये जब जो है ये जाके मिलता है पैनक्रियास से, तो ये क्या बनता है? हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। जब लीवर की डक्ट, लीवर को हम क्या कहते हैं? हिपैटिक। जब लीवर की डक्ट, पैनक्रियास को हम क्या कहते हैं? पैनक्रियाटिक डक्ट। जब ये दोनों मिल जाते हैं तो इनको हम क्या कहते हैं? हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट, जो किससे गार्डेड है? स्पिंचर ऑफ ओडाई। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ स्पिंचर ऑफ ओडाई। बेटा इस पे इतने सवाल आए कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं स्लाइड में इंक्लूड नहीं कर पाई बिकॉज मुझे डायग्राम से समझाना था। जो स्पिंचर ऑफ ओडाई है वो हिपैटिक और पैनक्रियाटिक के जो डक्ट आती है उन दोनों की जो ओपनिंग होती है वहाँ पे एक स्पिंचर होती है, हम कहते हैं स्पिंचर ऑफ ओडाई। आई होप इट इज। हम पढ़ेंगे पैनक्रियास क्या होता है। सो पैनक्रियास जो एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, कैसे होता है? एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, पत्ते की तरह होता है ये, ओके। एंड लीफ शेप का होता है, हेटेरोक्राइन होता है। हेटेरोक्राइन मतलब क्या होता है? इसमें एक्सोक्राइन भी है एंड आपका एंडोक्राइन भी है। दोनों ये ग्लैंड में दो सेल्स ऐसे प्रेजेंट होता है, एक जो है वो एंडोक्राइन है और एक जो है वो एक्सोक्राइन है। आई होप इट इज क्लियर फॉर यू। सो फर्स्ट एक सेल है जिसका नाम है एसिनी सेल्स एंड दूसरा जो है वो है आइसलेट्स। ये जो एसिनी सेल्स है ये सिक्रेट करता है एंजाइम्स और ये जो है एक एक्सोक्राइन है, मतलब ये जो अपना सिक्रीशन है कि वो प्लेस में दे देता है, ठीक है। एंड ये जो है ये होता है डक्ट, इसके पास होते हैं डक्ट्स
एंडोक्राइन का मतलब एक्सोक्राइन का मतलब क्या होता है, डक्ट्स होते हैं। एंड आपका आइसलेट्स है, ये होता है एंडोक्राइन, जो कि डक्टलेस होते हैं, जिसके पास डक्ट नहीं होता है गाइस, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, ये हार्मोन सिक्रेट करते हैं, जैसे कि अल्फा, बीटा एंड आपके जो है डेल्टा। अल्फा जो है आपका ग्लूकागॉन, बीटा जो है आपका इंसुलिन, एंड जो है डेल्टा जो है आपका सोमैटोस्टैटिन, जो दोनों को बैलेंस करता है, आपका इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन दोनों को बैलेंस करता है। ये हम डिटेल में पढ़ेंगे केमिकल कोऑर्डिनेशन में। एंजाइम्स का हम पढ़ेंगे कौन से एंजाइम्स पैनक्रियास रिलीज करता है, हम देखते हैं। तो मैंने सीधा टेक्स्ट बुक की इमेज लेके आ गई हूँ, ठीक है। जो पैनक्रियास जूस है वो कंटेन करता है पैनक्रियाटिक अमाइलेज, जैसे हमने देखा था सलाइवरी अमाइलेज, वैसे यहाँ पे जो है पैनक्रियाटिक अमाइलेज होता है, जिसका दूसरा नाम क्या है, स्टेप्सिन। ये एक्चुअली पूछते नहीं है, बट अगर कहीं पूछ लिया एमसीक्यू में तो पता होना चाहिए कि स्टेप्सिन होता है। नेक्स्ट इज लाइपेज, मतलब ये फैट्स को भी डिसॉल्व करता है। नेक्स्ट इज इनएक्टिव एंजाइम, मैंने बताया था इनएक्टिव एंजाइम्स वो होते हैं जिसके लास्ट में क्या होता है, नोजन। नोजन आएगा मतलब है ना काइमोट्रिप्सिन, ये दोनों इनएक्टिव है। इनएक्टिव मतलब क्या होता है, जिंदा है बट कोई काम के नहीं है, जिंदा है बट कोई काम के नहीं है, जान है बट कोई काम का नहीं है, इसे कोई एक्टिव करने आएगा, कोई एंजाइम इसको एक्टिव करेगा, फिर ये ट्रिप्सिनोजन से कुछ कन्वर्ट होके कुछ और बनाएगा। पहले क्या आएगा, एक एंजाइम आएगा, इसको एक्टिवेट करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने ट्रिप्सिनोजन को एक्टिवेट किया, फिर ट्रिप्सिनोजन किसी और में चीज कन्वर्ट हो जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट इज, ये एक इमेज है, एक्चुअली मैं भूल गई थी बताना, सो मैं अभी बता रही हूँ। ये आपका SI है, दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, माइक्रोविलाई होते हैं। माइक्रोविलाई क्या होता है, इंक्रीज करना सरफेस एरिया। सरफेस एरिया मतलब बहुत ज्यादा एरिया बड़ा करना, सरफेस एरिया को बड़ा करना, दैट इज द फंक्शन ऑफ माइक्रोविलाई। ये किससे बने होते हैं, ब्रश बॉर्डर कॉलमनार एपिथेलियम, ब्रश बॉर्डर कॉलमनार एपिथेलियम। कौन सी एपिथेलियम, कॉलमनार एपिथेलियम। और इस पे क्वेश्चन आ गया है नीट में। क्रिप्स ऑफ लिबरगैन, इस विलाई के अंदर एज यू कैन सी सारे विलाईज हैं, तो इस विलाई के नीचे जो है क्रिप्स ऑफ लिबरगन होता है। इस क्रिप्स ऑफ लिबरगन के पास कौन से सेल्स होते हैं, पेनिट सेल्स। नीट का क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन, नीट का क्वेश्चन। क्रिप्स ऑफ लिबरगन कंसिस्ट पेनिट सेल्स। इसका काम क्या है, लाइसोजाइम सिक्रेट करना। लाइसोजाइम का एक एंटी बैक्टीरियल है, एंटी बैक्टीरियल्स को मारते। इसके अंदर क्या होता है, पेनिट सेल्स। इसके अंदर कौन से एंजाइम्स होते हैं, पेनिट सेल्स। क्रिप्स ऑफ लिबरगन, इसमें होते हैं पेनिट सेल्स जो सिक्रेट करते हैं लाइसोसोम। आई होप इट इज क्लियर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। डाइजेशन इन बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी मतलब क्या होता है, आपका माउथ। एंड मतलब माउथ में कौन सा एंजाइम होता है, सलाइवरी अमाइलेज, जिसे हम क्या कहते हैं, टाइलिंग कहते हैं। तो उसके रिएक्शंस हम देख लेते हैं। सबसे पहले मैस्टिकेशन होता है। देखो बक्कल कैविटी में क्या होता है, मैस्टिकेशन, ऐसा चबाते हो ना तुम, लाइक दैट। तो च्यूइंग टेक प्लेस इन टीथ एंड टंग। देखो टंग का काम क्या होता है, तुम खाना खाते हो, कई बार खाना फंस जाता है, वेस्टिब्यूल के अंदर फंस जाता है। वेस्टिब्यूल मतलब क्या होता है, आपकी जो लिप और टीथ के बीच डिस्टेंस होता है, तो हम कैसे खाते हैं, ऐसा करते हैं। आई नो बहुत अजीब सा लग रहा है, आई एक्सेप्ट इट, बट हम ऐसा करते हैं, ठीक है। सो उसके लिए भी टंग हेल्प करता है, तो मैस्टिकेशन एंड च्यूइंग के लिए हेल्प करता है, ठीक है। टीथ में क्या होता है, सलाइवा प्लस फूड, उसे हम कहते हैं बोलस। जब फूड आपका, फॉर एग्जाम्पल मैंने दाल भात ली या फिर चावल लिया, तो मैंने उसको क्या खाया, तो सलाइवा अंदर होता है माउथ में, यू नो दैट, एंड सलाइवा के साथ वो मिक्स हो गया। जब सलाइवा और फूड मिक्स होता है उसे हम कहते हैं बोलस। अब ये जो बोलस है किसके अंदर जाएगा, ईसोफेगस के अंदर। हम क्या करेंगे, उसको खाएंगे, ठीक है। ऐसे खाते ना, अंदर जाता है, फिर उसे हम प्रोसेस कहते हैं स्वॉलिंग या फिर डिग्लूटेशन। वो अंदर जाएगा, किसके अंदर जाएगा, ईसोफेगस के अंदर। आई होप इट इज क्लियर। अब क्या होता है, माउथ में क्या होता है,
जो स्टार्च है, कलर चेंज करना पड़ेगा बिकॉज देखिए हम रेडी यूज करते हैं। तो ये जो स्टार्च है एक पॉलीसेकेराइड है। पॉलीसेकेराइड में बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स की चेन है। पॉली मीन्स मैनी, बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट की चेन है। तो सलाइवरी एमाइलेज, इसका दूसरा नाम क्या है, टाइलिन। ठीक है, वो क्या करेगा, pH 6.8, ये क्वेश्चन बनता है। कौन करता है, सलाइवरी एमाइलेज। स्टार्च को किस में कन्वर्ट करता है, माल्टोस में, जो कि क्या है, डाइसेक्राइड। दो कार्बोहाइड्रेट, बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट, बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट को उसने किस में कन्वर्ट कर दिया, सिर्फ दो कार्बोहाइड्रेट में, दैट इज स्टार्च को उसने माल्टोस में कन्वर्ट कर दिया। कितने परसेंट स्टार्च को, 30%। ये भी एक क्वेश्चन बनता है, तो मैंने स्टार करें उसमें क्वेश्चन बनते। आई होप इट इज क्लियर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। एज यू नो ये वन शॉट है इसलिए मैं फास्ट करा रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट इज डाइजेशन स्टमक। स्टमक में तुम्हें क्या पता होता है कि HCl होता है, जो हमने पढ़ रखा है। अलग अलग पेप्सिन होते हैं, ये भी ना पढ़ रखा है। पेप्सिनोजन होता है, सॉरी पेप्सिनोजन, बिकॉज ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है। वो गैस्ट्रिक इंट्रिंसिक फैक्टर एंड म्यूकस होता है, तो मैं पढ़ ही रखा है। ठीक है, सो मुझे रेड कलर अगेन लेना पड़ेगा। ओके, सो ठीक है, तो स्टमक पता है, इसको हम क्या कहते हैं, गैस्ट्रिक कहते हैं। ये भी याद रखना है तुमको, मैं बार बार नहीं बताऊंगी, गैस्ट्रिक कहते हैं। ठीक है, स्टमक का दूसरा नाम क्या है, गैस्ट्रिक। सबसे पहले पेप्सिनोजन था, मैंने बताया था, ये क्या एक इनएक्टिव फॉर्म है। ठीक है, जो कौन सिक्रेट करता है, पेप्टिक सेल्स, जिसे हम चीफ सेल्स कहते हैं, जिसे हम जाइगोमन सेल्स कहते हैं, वो सिक्रेट करता है इसे, जो क्या है, इनएक्टिव एंजाइम। HCl जो कौन सिक्रेट करता है, आपका पेराइटल सेल, ऑक्सेंडिक सेल, जो पेप्सिनोजन को, पेप्सिनोजन क्या इनएक्टिव है, कभी भी नोजन लगा तो मीन्स इनएक्टिव है, उसको ये किस में कन्वर्ट करेगा, एक्टिव फॉर्म में, दैट इज योर पेप्सिन। कौन से pH में, 1.8। हालांकि टेक्स्ट बुक में 1.2 से 1.8 दिया है, बट समझना इतना रेंज होता है। आई होप इट इज क्लियर। स्टमक में हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है, स्टमक में बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं। एज यू हैव योर, बहुत सारे तुम खाना खाते हो तो सारे होते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। तो जो प्रोटीन है, अब क्या करेगा, पेप्सिन, देखो पेप्सिनोजन पेप्सिन में कन्वर्ट हो गया। अब ये जो पेप्सिन है, एसिडिक मीडियम, क्योंकि HCl क्या एक एसिडिक है, तो उस एसिडिक मीडियम में क्या बनाएगा, पेप्टोन्स प्लस प्रोटियोजेस। देखो माउथ में एक रिएक्शन होता है, स्टार्च माल्टोस में कन्वर्ट होता है। स्टमक में क्या होता है, पेप्सिनोजन जो है इनएक्टिव फॉर्म में होता है, HCl क्या करता है, पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है, तो हमने ये रिएक्शन देखा। उसके बाद क्या होगा कि ये पेप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन को पेप्टोन्स प्लस प्रोटीज में करेगा, एसिडिक मीडियम में। एंड एक और होता है जिसे हम कहते हैं रेनिन, जो सिर्फ इन्फांट्स में प्रेजेंट है। इन्फांट्स मैंने बच्चे में, ये मिल्क डाइजेशन प्रोटीन है, जो मिल्क को डाइजेस्ट करता है, दैट इज कर्डलिंग ऑफ मिल्क करता है। क्या करता है, कर्डलिंग ऑफ मिल्क करता है विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम। और ये सिर्फ इन्फांट्स में होते हैं, बच्चे में होता है। नीट में बहुत सारे क्वेश्चन आए रेनिन में, तो आपको याद रखना है सिर्फ इन्फांट्स प्रेजेंट होता है। एंड ये याद रखना, कई बार पूछते हैं कि कंपोजिशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस इन इन्फांट्स, तो रेनिन होगा, लाइपेज होगा आपका, एंड आपका क्या होगा, पेप्सिन होगा। ये तीन ऑप्शंस होंगे, बिकॉज पेप्सिन भी इसी का पार्ट है, एंड प्रोटीन्स भी कई बार हो सकते हैं, एंड रेनिन तो होगा, बिकॉज इन्फांट्स बात कर रहे हैं, सिर्फ इन्फांट्स बच्चे में प्रेजेंट होता है। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। पैनक्रियाटिक जूस का एक्शन, पैनक्रियाटिक जूस बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं अभी कंपोजिशन भी देखा। पैनक्रियाटिक अमाइलेज होता है मैडम, फिर बहुत सारे लाइपेजेस होते हैं आपके, देन आपका क्या होता है, ट्रिप्सिनोजन आता है, काइमोट्रिप्सिन होता है पैनक्रियास का। ठीक है, हमने ये सारे देखे थे एक स्लाइड में। सबसे पहले स्टार्च जो है, हमने देखा था माउथ में कितना परसेंट था, सिर्फ 30% कंप्लीट हुआ, तो 70% कहीं तो कंप्लीट होना होगा, तो वो यहाँ पे कंप्लीट होगा। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, सो पॉलीसेकेराइड, पैनक्रियाटिक अमाइलेज जो है वो उसको माल्टोस में कन्वर्ट करेगा, जो एक डाइसेकेराइड है। फर्स्ट रिएक्शन ये होगा पैनक्रियाटिक अमाइलेज, जिसका दूसरा नाम क्या है, स्टेप्सिन। ये हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कोई टीचर पूछ लिया तो क्या करे, तो ठीक है। नेक्स्ट लिपिड,
लाइपेसेस आएगा और उसको कन्वर्ट करेगा ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड्स। नेक्स्ट ट्रिप्सिनोजन किस में कन्वर्ट होगा? ट्रिप्सिन में, विद द हेल्प ऑफ एंटेरोकाइनेस। मैम एंटेरोकाइनेस तो पैनक्रियाटिक में हमने पढ़ा ही नहीं, ये हमने किस में पढ़ा? स्मॉल इंटेस्टाइन में पढ़ा था। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो एंजाइम है वो यहाँ पे आके पैनक्रियाटिक के एंजाइम के ये ट्रिप्सिनोजन क्या है? इनएक्टिव है। जहाँ पे भी जो नोजन ऐड हो गया मीन्स वो इनएक्टिव है। इनएक्टिव को किस में कन्वर्ट कर रहा है? वो एक्टिव में कन्वर्ट कर रहा है। आई होप इट इज क्लियर। तो एंटेरोकाइनेस किसका है? स्मॉल इंटेस्टाइन का हार्मोन है। इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रिप्सिनोजन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का सिक्रीशन है। ट्रिप्सिनोजन आपका पैनक्रिया का सिक्रीशन, वो इनएक्टिव है। एंटेरोकाइनेस क्या करेगा? ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करेगा। एंटेरोकाइनेस स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, बट ट्रिप्सिनोजन पैनक्रियास का ही रहेगा। ठीक है, एंटेरोकाइनेस किसका होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन का। इसको अभी फिक्स कर लो दिमाग में। ठीक है, एंटेरोकाइनेस पैनक्रियास का नहीं और ट्रिप्सिनोजन भी स्मॉल इंटेस्टाइन का नहीं है। ट्रिप्सिनोजन पैनक्रियास का, बस वो आके हेल्प कर रहा है। ठीक है, एंटेरोकाइनेस क्या कर रहा है? ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर रहा है। नेक्स्ट प्रोटीन्स को किस में कन्वर्ट कर रहा है? ट्रिप्सिन। अब ये जो ट्रिप्सिन है वो प्रोटीन्स को पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर रहा है। पेप्टोन्स जो है अगेन ट्रिप्सिन क्या करेगा? पेप्टोन्स को पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट करेगा। किस में कन्वर्ट करेगा? पॉलीपेप्टाइड में। आई होप इट इज क्लियर। मैं एक और बता देती हूँ। देखो माउथ में 30% हुआ था स्टार्च का, इसीलिए अब यहाँ पे जो है 70% होगा। स्टार्च जो है मॉल्टोस में कन्वर्ट हो गया बाय पैनक्रियाटिक अमाइलेज। नेक्स्ट क्या होगा आपका? नेक्स्ट है आपका लिपिड। लिपिड क्या होगा? कन्वर्ट लाइपेज आएगा जो ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड होगा। अब देखो लिपिड जो है बहुत कम परसेंट में जो है ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड में कन्वर्ट होगा। मैक्सिमम जो लिपिड का एब्जॉर्प्शन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा, मिनिमम जो है वो पैनक्रियास में होगा। फिर ट्रिप्सिनोजन जो पैनक्रियास का एंजाइम है वो क्या है? इनएक्टिव है, मतलब वो जान है पर वो कुछ काम नहीं कर सकता। तो एंटेरोकाइनेस जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है वो आके ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करेगा। फिर ट्रिप्सिन क्या करेगा? प्रोटीन को जो है पेप्टोन में कन्वर्ट करेगा। फिर वापस ट्रिप्सिन क्या करेगा? पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट करेगा। आई होप इट इज क्लियर। आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हो। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब ट्रिप्सिन क्या करेगा? वापस काइमोट्रिप्सिनोजन। अब काइमोट्रिप्सिनोजन किसका है? पैनक्रियास का। ये क्या करेगा? ट्रिप्सिन जो है काइमोट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करेगा। क्यों? बिकॉज नोजन कहीं भी आएगा मतलब क्या है? ये इनएक्टिव है, तो किसको कन्वर्ट करेगा? इनएक्टिव को एक्टिव में कन्वर्ट करेगा। कौन? आपका ट्रिप्सिन। आई होप इट इज क्लियर। उसके बाद क्या आएगा? पॉलीपेप्टाइड। हमने देखा था कि ट्रिप्सिन क्या कर रहा है? पेप्टोन्स को पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट कर रहा है। हमने देखा था प्रोटीन पेप्टोन में कन्वर्ट हुआ, फिर पेप्टोन जो पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट हुआ। अभी ये पॉलीपेप्टाइड, बहुत सारे पेप्टाइड को मैं डाइपेप्टाइड में कन्वर्ट करना है। तो ये जो काइमोट्रिप्सिन है ये क्या करेगा? पॉलीपेप्टाइड को डाइपेप्टाइड में कन्वर्ट करेगा। नेक्स्ट एंड यहाँ पे पैनक्रियास में कुछ ये भी है कि कुछ न्यूक्लिक एसिड्स भी होते हैं जो क्या करेगा? न्यूक्लिक एसिड जो है न्यूक्लियेसेस या एंजाइम जो है न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट करेगा। फिर भी न्यूक्लियोटाइड को क्या हुआ? न्यूक्लियोटाइड्स को कौन कन्वर्ट करेगा? न्यूक्लियोटाइडेज। एजेस कहीं भी आगे मीन्स एंजाइम होता है। ये क्या करेगा? अब न्यूक्लियोटाइडेज मतलब न्यूक्लियोटाइड को खा लेगा। न्यूक्लियोटाइड को खा के क्या बनाएगा? न्यूक्लियोसाइडेज एंड फॉस्फेट। अब न्यूक्लियोसाइडेज जिसमें क्या होता है? शुगर प्लस क्या होता है? बेस होता है, नाइट्रोजनस बेस। तो न्यूक्लियोसाइडेजेस मतलब एजेस लग गया मीन्स वो न्यूक्लियोसाइड को खाएगा। न्यूक्लियोसाइडेजेस। साइडेसेस का मतलब क्या होता है? वो न्यूक्लियोसाइड को खाएगा। साइडेसेस मीन्स न्यूक्लियोसाइड को वो खाएगा एंड क्या बनाएगा? शुगर प्लस बेस बनाएगा। देखो मैं एक बता देती हूँ, इसलिए मैंने पहले बताया था। पैनकेस जो सिक्रेटेड बाय पैनकेस कंटेन पैनकेट अमाइलेज लाइपेज। ट्रिप्सिन किसमें कन्वर्ट होगा? ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड ट्रिप्सिन फिर क्या करेगा? प्रोटीन को कन्वर्ट करेगा इनटू पेप्टोन्स। पेप्टोन्स किसको करेगा? पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट हो गया। फिर पॉलीपेप्टाइड क्या करेगा? फिर काइमोट्रिप्सिनोजन को कौन काइमोट्रिप्सिन में कौन करेगा? ट्रिप्सिन। फिर पॉलीपेप्टाइड को कौन कन्वर्ट करेगा? डाइपेप्टाइड। वो भी कौन करेगा? काइमोट्रिप्सिन करेगा। पहले तक कौन कर रहा था? ट्रिप्सिन करेगा। फिर जब ट्रिप्सिन जो है काइमोट्रिप्सिनोजन को किस में कन्वर्ट करेगा? ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करेगा।
देन आपका जो काइमोट्रिप्सिन है वो किसको कन्वर्ट करेगा, पॉलीपेप्टाइड को डाइपेप्टाइड में कन्वर्ट करेगा। देन न्यूक्लियेसेस है जो न्यूक्लिक एसिड को किस पे कन्वर्ट करेगा, न्यूक्लियोटाइडेसेस, न्यूक्लियोटाइड सॉरी, मैं आ जाती हूँ यहाँ पे डायरेक्टली, हाँ वेट, यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड को किस में कन्वर्ट करेगा, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेटेस, कौन, न्यूक्लियोटाइडेसेस। फिर न्यूक्लियोसाइड को कौन कन्वर्ट करेगा, न्यूक्लियोसाइडेसेस, एजेस माने क्या होता है, एंजाइम, जो एंजाइम खाता है। प्रोटीन को कौन खाएगा, प्रोटीएसेस, लाइक दैट। सो न्यूक्लियोसाइड को कौन खाएगा, न्यूक्लियोसाइडेसेस, किस में कन्वर्ट करेगा, शुगर प्लस बेस। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। अब जो है एक्शन ऑफ इंटेस्टाइनल जूस, जिसे हम क्या कहते हैं, एक अच्छी भाषा में उसे हम क्या कहते हैं, सक्कस एंटेरिकस। खाइबा मेरी हैंडराइटिंग देखे तुम डर मत जाना, मैं ऐसे लिखती हूँ, सक्कस एंटेरिकस। इट इज एन इंटेस्टाइनल जूस, इसका नाम क्या है, सक्कस एंटेरिकस है। अब ये क्या करेगा, माल्टोस, माल्टेस, देखो एज मैंने हमेशा क्या होता है, एंजाइम। अभी माल्टेस को खाएगा, क्या बनाएगा, ग्लूकोज। सुक्रोस, सुक्रोस को कौन खाएगा, सुक्रेस, एस खाएगा और क्या बनाएगा, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोस। लैक्टोस को कौन खाएगा, लैक्टेस, और क्या बनाएगा, ग्लूकोज प्लस गैलैक्टोस। फिर डाइपेप्टाइड को किस में कन्वर्ट करेगा, अमीनो एसिड, डाइपेप्टिडेसेस। मैंने देखो एक बताया था, मैं प्रूफ दिखाना पड़ता मुझे बार बार, एक स्लाइड बताई, देखो मैंने क्या बताया था, एंटेरोकाइनेस याद रखना, तो इसमें छूट गया था मेरे को स्लाइड में लिखना, बिकॉज मुझे बताना था कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन का हार्मोन है, बट ये वर्क किस पे करता है, पैनक्रियाटिक के हार्मोन्स पे, जो ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है। फिर अब ट्रिप्सिन जो है बाकी काम करेगा। एंटेरोकाइनेस सिर्फ एक वक्त के लिए हेल्प चाहिए थी, अब उसको काम पता चल गया कि कैसे करना था, तो ट्रिप्सिन बोलेगा अब मैं करूंगा, ठीक है, मैंने बताया था। तो ये फिर डाइपेप्टाइडेसेस, लाइपेसेस एंड डाइसैकेराइड, ये 3 हार्मोन, मतलब ये 4 हार्मोन आपको याद करने में बताया, एंटेरोकाइनेसिस, डाइपेप्टाइडेसेस, लाइपेसेस एंड डाइसैकेराइड्स। अब यहाँ पे देखो, ओके कुछ तो गलती हो गई, हाँ देखो डाइपेप्टाइड्स को क्या करेगा, डाइपेप्टाइडेस उसको क्या कन्वर्ट करेगा, अमीनो एसिड में। अब लाइपेस आ गया, तो क्या कन्वर्ट करेगा, एमएलसी फैट्स को किस में कन्वर्ट करेगा, लाइपेस क्या है, फैट्स। अब लिपिड क्या है, फैट्स, तो वो फैट्स लिपिड्स को हम कन्वर्ट करेंगे फैटी एसिड प्लस मोनोग्लिसराइड बाय लाइपेस। आई होप इट इज क्लियर फॉर यू, ठीक है। नेक्स्ट इज मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, हॉर्मोन्स का हम स्लाइड करेंगे। किसका स्लाइड करेंगे, हॉर्मोन्स का, बिकॉज इस पे क्वेश्चन आया हुआ है। सिक्रीटिन, सिक्रीटिन, ठीक है, ये क्या करेगा, साइक्लोसाइस्टोटिन, ठीक है, हमें प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, साइक्लोसिस्टोकाइनिन, ठीक है। गैस्ट्रिन, GIP पढ़ेंगे, दैट इज योर गैस्ट्रिन, देन इज GIP। सिक्रेटिन, आपको एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है इसके बारे में, पहले मैं अपने इरेजर बोर्ड को बंद कर देती हूँ, हाँ। सो ये क्या है, बाइकार्बोनेट के फॉर्म में होता है, बाइकार्बोनेट को भी एब्सॉर्ब करता है, तो ये क्वेश्चन बनता है, नीट में पूछा गया है। एंड नेक्स्ट ये क्या काम करता है, इनिबिट करता है गैस्ट्रिक को, एंड स्टिमुलेट करता है बाइल, पैनक्रियाटिक एंड लीवर जूस को। तो ये क्या है, इनिबिटरी एंड आपका एक स्टिमुलेटर, दोनों है, दोनों काम करता है, ठीक है, लाइक दैट इट इज। नेक्स्ट साइक्लोस्टोनिन, साइक्लोसिस्टोकाइनिन का मतलब क्या होता है, सिस्ट हमेशा जो है डक्ट ऑफ गॉल ब्लैडर होता है, और साइक्लो में समझ लो तो ये कॉन्ट्रैक्शन ऑफ योर गॉल ब्लैडर करता है ताकि जो है बाइल जूस बाहर निकल सके। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट जो है दैट इज गैस्ट्रिन, ये कहता है स्टिमुलेट करता है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को टू रिलीज करना गैस्ट्रिक जूस को। नेक्स्ट इज GIP, जिसे हम कहते हैं गैस्ट्रिक इनिबिटरी प्रोटीन, जो क्या करता है, इनिबिट करता है, इनिबिट माना रोकना, तो ये कहता है इनिबिट करना गैस्ट्रिक सिक्रीशन को, रोकना गैस्ट्रिक सिक्रीशन को इन शॉर्ट, ठीक है, स्टॉप करना, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड,
तो देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड जो मैं अभी डिस्कस करूंगी, जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज एक्टिव ट्रांसपोर्ट करते हैं, जो क्या करते हैं, सोडियम डिपेंडेंट होते हैं। ये भी एक क्वेश्चन है, सोडियम डिपेंडेंट होते हैं। फ्रुक्टोज जो है फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट करते हैं, एफ से एफ याद रखेंगे, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट करते हैं फ्रुक्टोज, और ये सोडियम इंडिपेंडेंट है। ओके, आई होप इट इज क्लियर। इसको तो स्टारमा कोलन नीट MHCD सब में ये क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी, एंड ये साल भी आ सकता है, तो आपको जो इसको प्रिपेयर करना है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज मोनोग्लिसराइड एंड फैटी एसिड। ये दोनों ही नॉन एब्जॉर्बल है। तुम्हें पता है कि जो लिपिड है जब वो टूटता है तो मोनोग्लिसराइड एंड फैटी एसिड देता है, तो ये ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं हो सकता, तो इसलिए हम इसे एब्जॉर्बल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या होगा, एक मिसलस फॉर्म करेगा। मिसलस माने अपने तरह बहुत सारे लोगों की झुंड बनाएगा। झुंड बनाने के बाद ये क्या करेगा, इंटेस्टिनल विलाई में जाएगा, दैट इज योर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। ठीक है, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके ये जो मिसलस है उसके ऊपर जो है प्रोटीन की जो है कवरिंग चढ़ जाती है, प्रोटीन की कोट बन जाती है। प्रोटीन की कोट बनने के बाद उसको हम कहते हैं काइलोमाइक्रॉन्स। क्या कहते हैं, काइलोमाइक्रॉन्स। इस पे मैंने क्वेश्चन देखा है, कौन सी प्रोटीन होती है, ग्लोबुलर प्रोटीन होती है। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, अभी जो ग्लोबुलर प्रोटीन है ना गाइज, अभी ये जाएगा आपके लैक्टियल्स में। हमने देखा था कि स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई होती है और उसके अंदर लैक्टियल्स होती है। जब हमने क्रिप्स ऑफ लिबर हंग देखा था तो वहां पे लैक्टियल्स होते, तो उसमें वो एब्सॉर्ब होता है। नाउ इट इज गॉन टू बी इन अ ब्लड स्ट्रीम। आई होप इट इज क्लियर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो कई टीचर तुम्हें नीचे दिखाएंगे पूछकर, मैं बताती हूँ, क्योंकि तुम यूट्यूब के स्टूडेंट हो या फिर तुम कोचिंग नहीं जाते या फिर ऐसा कुछ है ताकि तुम उनसे नहीं पढ़ते इन शॉर्ट, तो एक क्वेश्चन पूछता था कि तुम उनके बच्चों से नीचे गिर जाओ। मैं चाहती थी तुम्हें इसे रट्टा लगाना है, इसे रट्टा लगाना है, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें फैट्स के, प्रोटीन्स के एंड कार्बोहाइड्रेट्स के वैल्यू दी है। ग्रॉस कितना होता है, 9.45, 5.65, 4.1। इसका तो बहुत ईजी है, 944, 9.0, 4.0, 4.0। आई होप इट इज क्लियर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ओरकर है कि अबोव 1 ईयर के होते हैं। 1 साल के बाद जो बच्चे होते हैं उनमें जो है कॉशी ओरकर होता है। एंड ये जो कॉशी ओरकर एक प्रोटीन की डिसऑर्डर है, प्रोटीन डिफिशियंसी। देखो डिसऑर्डर्स पे जो है नीट या फिर MHCD या फिर बोर्ड, इसमें क्वेश्चंस आते ही है, बिकॉज यू आर गोइंग टू बी ए फ्यूचर डॉक्टर। तो इसलिए मैं इसका जो है सीधा स्क्रीनशॉट ही लेके आ गई। ठीक है, ये 1 to 3 ईयर्स में होता है, मतलब अबोव 1 ईयर्स का होता है। इंश्योर आपको क्या रखना है, ये अबोव 1 ईयर्स के बच्चों में होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज यहाँ पे अंडरवेट होता है, स्लो स्टंटेड ग्रोथ होता है, पुअर ब्रेन डेवलपमेंट होता है, लॉस ऑफ एपिटाइट होता है, एनीमिया होता है, प्रोट्रूडिंग बेली होती है, बल्जिंग आइज होता है, ओडिमा माने सूजना ऑफ लोअर लेग्स होता है, एंड चेंज होता है फेस एंड स्किन कलर। ठीक है, मैंने देखा है लोगों में ऐसा होता है। ठीक है, मैं बच्चों में देखा है ये। ठीक है, इन शॉर्ट मेरे आँख के सामने देखा है मैंने, तो ऐसा होता है। तो आपको डिसऑर्डर्स या डिसऑर्डर्स के सिम्टम्स क्या होते हैं आपको वो भी याद रखना है कि उसमें चेंजिंग क्या होता है, बिकॉज कई बार ऐसे वो ये बता देगा कि बेटा पुअर ब्रेन डेवलपमेंट है, अंडरवेट है, स्टंटेड ग्रोथ है, ओडिमा ऑफ लोअर लेग है। क्या ये कौन सा डिसऑर्डर है? ऑप्शन ए काशियोर, ऑप्शन बी मरास्मस, ऑप्शन सी अलग अलग डिसऑर्डर्स दे देगा। तो तुम्हें पता होना चाहिए गाइस ये कौन सा है। योर कम्युनिटी भी डॉक्टर, तुम्हें कभी तो कभी इनके पढ़ने पड़ेंगे, इसलिए मैंने आज ही तुम्हें बता दिया। एनीवेज, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। मरास्मस जो है एक प्रोटीन की अगेन, एंड ये फाउंड अंडर 1 ईयर। तो उसको याद कैसे करना है, देखो बच्चा जो है 1 साल के पहले 1 ईयर बिफोर ही मम्मी को क्या बोलता है, मम्मा मम्मा मम्मा। तो इसलिए मरास्मस, मम्मा मरास्मस। बिलो 1 ईयर तो मरास्मस, अबोव 1 ईयर तो काशियोर, दोनों ही प्रोटीन के हैं। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे यहाँ पे सिम्टम्स दिए हैं, तो मैं तो इतना नहीं कहूंगी, आप एक का याद रखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, बिकॉज दोनों ही ऑलमोस्ट सेम है।
एंड यहाँ पे जो है एट्रोपी ऑफ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं, मरासिस में एट्रोपी ऑफ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होता है, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। एंड यहाँ पे नो ओडीमा, कोई ओडीमा नहीं होता, कोई सुझाव नहीं होता, बट वहाँ पे हमने काशोर में क्या देखा कि बॉडी पूरा सॉरी लोअर लेग्स पूरे जो है सूज जाते हैं, ओडीमा ऑफ लोअर लेग्स हमने देखा है, तो ये इंपॉर्टेंट है। एंड रिब्स बिकम प्रोमिनेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों में जो है वेट लॉस होता है, तो इसका कुछ इतना है नहीं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, इंडाइजेशन क्या होता है? इंडाइजेशन मतलब प्रॉपर डाइजेशन नहीं होना, आपने बहुत ज़्यादा खा लिया, ओवर ईटिंग, इनएक्यूरेट एंजाइम सिक्रीशन, स्पाइसी फूड खा लिया, एंजाइटी कैन कॉज डिस्कम्फर्ट एंड वेरियस सिम्टम्स, इट इज़ कॉल्ड एज इंडाइजेशन। में चाइनीज़ खा लिया, बहुत कुछ खा लिया, ठीक है। तो ये लगातार नीट में क्वेश्चन आ गया है, ये MSCT में तो नहीं आया बट आ सकता है, ये साल आ सकता है। एंड आपके जो है एजुकेटर्स जितने भी ये सारे वही क्वेश्चन पूछते हैं, तो इसका आपको पता होना चाहिए क्या क्या होता है। लॉस ऑफ एपेटाइट, एसिडिटी हो जाती है, हार्ट बर्न करने लगता है, देन आपके एब्डोमिनल पेन, स्टमक पेन होता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसके लिए आपको स्पाइसी खाना वो सब नहीं खाना चाहिए, स्मोकिंग अल्कोहल नहीं करना चाहिए। ये मैं सारे क्यों लाई हूँ स्लाइड, ताकि तुम्हें पता चले कि कैसे रहना है इस दुनिया में। अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो अच्छा रहना पड़ेगा, अच्छी चीज़ें खानी पड़ेगी, हेल्दी चीज़ें खानी पड़ेगी, वेजिटेबल्स फ्रूट्स को इग्नोर तो तुम कर ही नहीं सकते। कॉन्स्टिपेशन क्या होता है, मतलब पॉटी नहीं जा रही, एक हफ्ता 2-3 दिन हो गया पॉटी जा नहीं रही है, हर रोज़ जा नहीं रही है, ठीक है, लाइक दैट इट इज़। व्हेन फ्रीक्वेंसी ऑफ डिफिकेशन माने क्या होता है, पॉटी को बाहर निकालने की प्रोसेस वो रिड्यूस हो जाती है, फिर लेस हो जाती है देन वंस पर वीक, मतलब एक हफ्ते में तुम एक ही बार पॉटी कर रहे हो। मुझे प्रॉब्लम बहुत होती थी बचपन में, तो इसके बहुत सारे रीजंस है, लैक ऑफ एक्सरसाइज होती है, या फिर क्या होता है कई बार कि तुम ना खाना खाते नहीं हो, तुम डाइट पे रहना चाहते हो, तो आपकी डाइट पे रहते हो। देखो पॉटी कभी जाती है ना जब तुम खाना खाते हो, अगर तुम खाना खा ही नहीं तो पॉटी जाएगी नहीं, सिंपल है। तो इसीलिए जो है इस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है, तो यहाँ पे पॉटी जाती नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे एब्डोमिनल पेन बहुत होता है, जब पॉटी अगर निकल भी रही है तो बहुत ज़्यादा पेन होता है, ठीक है। तो उसके कौन से रीजंस हो सकते हैं, यहाँ पे तो एक्सरसाइज इन डाइट, सफिशिएंट फ्लूइड इन डाइट, इम्प्रूव द कंडीशन, ठीक है, काश ये इम्प्रूव करे, अगर तुम अच्छी सी डाइट लोगे, अच्छे अच्छे खाने खाओगे, फ्रूट्स खाओगे, तब ये होगा। एंड एक्सरसाइज भी इसको हेल्प कर सकता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज डायरिया। यहाँ पे क्या हो रहा है, पॉटी बार बार जा रही है, इसे हम हिंदी में एक बहुत अच्छा वर्ड कहते हैं जुलाब, ठीक है, तो लूज मोशन ठीक है वो कहते हैं हम। तो यहाँ पे क्या होता है, पासिंग लूज वाटरी स्टूल मोर देन 3 times a day, मतलब एक दिन में 2 बार 3 बार जा रहा है, तो हम कहते हैं डायरिया। इससे क्या होता है, डिहाइड्रेशन होता है बॉडी, मतलब वाटर लॉस होता है। यहाँ पे क्या होता है, ब्लड इन अ स्टूल होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ब्लड स्टूल। अब मैं एक और बताऊंगी, जॉन्डिस, ठीक है, इसको जॉन्डिस में कंफ्यूज नहीं करना। आई डोंट नो व्हाई पीपल कंफ्यूज दिस। डायरिया में जो पॉटी का कलर होता है वो येलो होता है, ठीक है, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट। मैं बताऊंगी कंफ्यूजन होता है इसमें, इसलिए बता रही हूँ। द कॉजेज ऑफ डायरिया थ्रू फूड एंड वाटर डिसऑर्डर लाइक अल्सर, कोइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ इंटेस्टाइन, बाउल सिंड्रोम, फ्लूइड बाउल सिंड्रोम, फ्लूइड की तरह पानी की तरह जो है निकलता है पॉटी, ठीक है। जॉन्डिस क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, जो आपके बाइल पिगमेंट्स है, दैट इज योर बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन, वो क्या करते हैं, पॉटी में ना जाके आपके ब्लड में चले जाते हैं, तो आपकी जो पूरी बॉडी है ना वो येलो कलर की दिखेगी। अब मेरी टी-शर्ट है लाइक दिस, देयर बॉडी विल लुक लाइक, ठीक है। सो वी ऑल एसोसिएट जॉन्डिस विथ येलोनेस ऑफ कंजक्टिवा ऑफ द आईज एंड स्किन एंड वाइट स्टूल होगा, याद रखना, बिकॉज बाइल पिगमेंट्स बॉडी में है। हमारा पॉटी का कलर कौन लेके आता है, जो येलो कलर में पॉटी का कलर दिखता है हमको, वो बाइल पिगमेंट्स लेके आता है। तो अगर बाइल पिगमेंट्स बॉडी में चले गए तो पॉटी कैसी होगी, व्हाइट कलर की होगी। पर डायरिया में पॉटी कैसी थी, येलो कलर की थी, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। यहाँ पे बिलीरुबिन, ठीक है, हेंस बिलीरुबिन वैल्यू ग्रेट, बिलीरुबिन इज नॉट एट ऑल गुड, बिलीरुबिन एक वेस्ट है, उसको बाहर निकालना चाहिए। अगर बॉडी में रहेगा ना तो अच्छा नहीं है, आपके ब्रेन के लिए, आपकी बॉडी किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। बिलीरुबिन इज नॉट गुड, ठीक है, इसलिए वो यूजलेस है, ठीक है, आपको इतना याद रखना है। होप यू अंडरस्टूड इट। एंड यहाँ पे हमारा 1 शॉट वीडियो खत्म हो गया है। अगर आप न्यू हो इस चैनल पे
तो प्लीज क्या करो। अरे यार वॉमिटिंग बच गया, एक सेकेंड। वॉमिटिंग क्या होता है? रिवर्स पेरिस्टालिस होता है। कई लोग कहते हैं ना हमारा जो है यूनिडायरेक्शनल है, हमारा बाई डायरेक्शन होता है। हम नॉर्मली हमारा ऐसे जाता है खाना ऊपर से नीचे, बट कई बार वॉमिटिंग में क्या होता है, उल्टा होता है, पेट से ऐसे डबक ऐसा आता है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होता है, रिवर्स पेरिस्टालिक मूवमेंट। यूसोफेगस में क्या होता है, पेरिस्टालिक मूवमेंट। अब उल्टा डायरेक्शन इसलिए रिवर्स पेरिस्टालिक मूवमेंट। एंड वॉमिटिंग का सेंटर कहाँ पे होता है, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा में होता है। आई होप इट इज क्लियर। ये थ्राउन आउट ऑफ माउथ है, ठीक है। ये एक हम कह सकते हैं एक पार्ट है ऑफ इनडाइजेशन। अगर सही से डाइजेशन नहीं हो तो बाहर निकल जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। सो मेरा शायद वन शॉट वीडियो खत्म हो गया। यस, अब वन शॉट वीडियो खत्म, तो सब्सक्राइब टू आवर चैनल। नेक्स्ट दिस लाइक करो, share the session, and thanks for watching. Bye.